हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में लेटर सीरीज और नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था। दोस्तों, आज हम लोग सीरीज का आखिरी चैप्टर लेटर रिपीटेड सीरीज करेंगे दोस्तों, और इसमें जो मिसलेनियस सीरीज दोस्तों वो करेंगे। दोस्तों, यदि आप बिहार सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, उसे आप फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग आज लेटर सीरीज देखने जा रहे हैं, लेटर रिपीटेड सीरीज। दोस्तों, इसमें क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं, जैसे आप नीचे यहाँ देख सकते हैं कि इसमें दोस्तों यहाँ पे गैप बना रहता है। कोई भी एक सीरीज दे दिया जाता है आपको, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ए बी सी, यहाँ ए बी सी लिखूँ, दोस्तों इसी में आपको क्वेश्चन क्या किया जाता है, ए बी डैश दे दिया जाएगा और फिर आपको ए बी डैश दे दिया जाएगा। तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा यहाँ पे सी सी, बी में इसी तरह बी बी, कुछ इसी तरह से आपको ऑप्शन दे दिया जाता है और आपको भरना होता है। दोस्तों, एक तरीका होता है इसे ऑप्शन से बनाने का, लेकिन दोस्तों मैं इसे ऑप्शन से बनाने के लिए आपको कभी सलाह नहीं दूंगा। ऑप्शन से बनाने में इसमें बहुत समय बर्बाद होता है और कभी कभी आप परेशान भी जाते हैं। दोस्तों, इसे डायरेक्ट बनाएंगे और कुछ सेकंड के अंदर बनाएंगे। तो यहाँ जैसे दोस्तों सी हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन देखेंगे, कितने तरह के टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम लोग विभिन्न एग्जामों में जो SSC CGL 2022 या इस बार जो पेपर हुए हैं और पिछले CGL में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, +2 में पूछे गए हैं जो क्वेश्चन, जो दोस्तों आपको रेलवे MTS वगैरह सब में, बिहार SSC वगैरह में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों सीरीज है जैसे यहाँ पे ABCD ABCD ABCD। दोस्तों इसमें हम लोग दो चीज़ हम लोगों को देखना होता है। पहला कुल लेटर, पहला हम लोगों को क्या देखना होता है, कुल लेटर। जैसे दोस्तों यहाँ पे कुल लेटर की बात की जाए तो देखिए यहाँ 4, यहाँ भी 4, यहाँ 4 4 4, तो दोस्तों 4 पंचे 20, कुल लेटर यहाँ पे कितने हैं दोस्तों 20। तो दोस्तों अब 20 से हमें एक चीज़ समझना है कि 20 से ग्रुपिंग कैसे कैसे हो सकता है। जैसे यहाँ पे ABC 3 का ग्रुपिंग हुआ दोस्तों, इसी तरह से हर क्वेश्चन में एक ग्रुपिंग बनता है। तो 20 से ग्रुपिंग दोस्तों कैसे कैसे हो सकता है। दोस्तों देखिए, हो सकता है कि 2 ही लेटर हो, 2 गुना 10 का ग्रुप हो जाए, AB इस तरह से ग्रुप हो जाए, जैसे AB इस तरह से करते करते 10 तक ग्रुप चल जाए। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है दोस्तों, 4 गुना 5। ठीक है, जैसे 4 गुना 5 यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ ABCD ये 4 गुना 5 है। ठीक है। इसके बाद और क्या हो सकता है दोस्तों, हो सकता है 5 गुना 4 हो, कुछ इस तरह से हो दोस्तों, ABCDE फिर से रिपीट हो, ABCDE इस तरह से रिपीट चल रहा हो, फिर 4 बार रिपीट हो जाए, ये भी हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्या हो सकता है दोस्तों, हो सकता है 10 गुना 2 हो, A से लेकर के दोस्तों J तक जाए, फिर उसके बाद A से J तक। ठीक है, A से J तक जा सकता है दोस्तों, और फिर A से J तक, तो 10-10 का सीरीज हो जाएगा। तो दोस्तों एक तो हो गया, हम लोग देखना है कि उसमें कुल लेटर कितने हैं। दोस्तों आमतौर पे इसी पैटर्न पे होते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि अब 21 लेटर हो उसमें, जैसे मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ 21 लेटर हो। तो फिर ऐसा भी हो सकता है इसमें कि 4 गुना 5 के हो, और 4 गुना 5 और एक अलग से लेटर हो जाए। जैसे ऊपर में यहाँ पे मैंने लिखा था ABC, इसके बाद ये भी हो सकता है कि यहाँ पे A लिख दें और गैप में हमसे सिर्फ ये वाला गैप पूछे, C वाला 7 है, तो 7 को हम लोग सिर्फ 1 गुना 7 कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ एक का सीरीज बनेगा, कभी तो ऐसा भी होता है कि ज़्यादा दे दिया। लेकिन आमतौर पे दोस्तों इस पैटर्न पे हमारा सवाल बन जाता है कि 20 लेटर है तो 20 को कैसे कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप में, इस पे सवाल बन जाता है। जब नहीं बनेगा दोस्तों तो उस समय में क्या करेंगे, आगे प्रैक्टिस जिस समय क्वेश्चन करेंगे उसमें भी मैं बताऊँगा, आगे देखेंगे। और इसमें दोस्तों दूसरा हमें देखना होता है कितने प्रकार के लेटर हैं। दूसरा हमें क्या देखना होता है, कितने प्रकार के लेटर हैं। कितने प्रकार के लेटर हैं मतलब, अगर क्वेश्चन में ABCD लिखा हुआ है तो हमारे पास 4 हो गए। जैसे क्वेश्चन में ABCD ही है, सब जगह पर हमें यही दिख रहा है ABCD, तो कितने प्रकार के लेटर हो गए, 4 प्रकार के लेटर हो गए। तो दोस्तों 4 प्रकार के लेटर हो गए, तो इससे हमें एक चीज़ समझना है कि जब भी 4 प्रकार के लेटर होंगे तो 4 से नीचे की सीरीज नहीं बनेगी। जैसे दोस्तों थोड़ा नीचे का करता हूँ, जैसे दोस्तों देख लीजिए, अगर कुल लेटर 20 है, कुल लेटर 20 है और उसमें 4 तरह के लेटर हैं ABCD, यही रिपीट हो रहा है कुछ कुछ इसी तरह। यहाँ तो मैंने अभी ब्लैंक नहीं दिया है, समझ लीजिए कहीं कहीं ब्लैंक है, और आगे फिर इसी तरह AB चल रहा है, CD, तो मतलब 4 तरह के ही लेटर हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हमें एक चीज़ समझना है कि 4 से कम का ग्रुपिंग नहीं बनेगा, अर्थात अब 2-3 पे हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग अब ग्रुपिंग किससे करेंगे, हम लोग 4-4 का ग्रुपिंग करने का कोशिश करेंगे। ठीक है।
कम से कम 4 का करेंगे, क्योंकि 4 लेटर है तो 4 से कम का ग्रुपिंग नहीं हो सकता। आप कहीं भी ABCD कहीं लिखा हुआ है तो अब 2 का ग्रुपिंग कैसे हो जाएगा? ये तो कंफर्म है कि अब 4 का ग्रुपिंग होगा, क्योंकि CD तक है तो फिर से ये कुछ ना कुछ रिपीट होगा। तो हम लोगों को कुल कितने प्रकार के लेटर हैं ये देखना है, और कुल लेटर कितने हैं ये देखना है। ये देखने के बाद हम लोग सवाल में आगे बढ़ेंगे, क्या पैटर्न है उस पर बात करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन। दोस्तों दोनों चीज़ समझ गए आप लोग, कुल लेटर कितने हैं और कितने प्रकार के लेटर हैं, बस हमें 2 चीज़ देखना है। अभी प्रैक्टिस करेंगे, आगे आपको क्लियरिटी ज़्यादा आसानी से होगी, क्वेश्चन के साथ देखेंगे। पहले हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन देख लेते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। देखिए दोस्तों, ये दोस्तों हमारा एक तो सीधा पैटर्न होता है, जैसे ABCD ABCD ABCD, यहाँ पे ABCD ABCD यहाँ पे फॉलो हो रहा है दोस्तों। दूसरा देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, ABC CAB BCA ABC CAB BAC। क्वेश्चन में क्या करेगा दोस्तों, यहाँ से C हटा देगा, कहीं से B हटा देगा, कहीं से B हटा देगा, फिर यहाँ A हटा देगा, 4 ब्लैंक खाली कर देगा और 4 ऑप्शन दे देगा आपको कुछ कुछ। इसी तरह सवाल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों पैटर्न क्या जा रहा है, हमें बस पैटर्न देखना है। ABC था दोस्तों, यहाँ पे क्या था ABC, फिर क्या हुआ हमारा यहाँ पे दोस्तों C पहले आ गया। देखिए दोस्तों ABC था, उसके बाद क्या हुआ, C को पहले ले लिया गया, अर्थात C पहले ले लिया गया, फिर उसी तरह लिख दिया गया जस का तस। देखिए CAB यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या किया गया दोस्तों, जो भी लास्ट में था फिर उसे पहले लिख दिया गया, अर्थात B यहाँ लास्ट में है, फिर B, अब बाद में जो बचा था फिर उसे लिख दिया C है, फिर लास्ट में क्या आया A, तो फिर हम लोग क्या कर लिए A, और उसके बाद फिर आगे में क्या था BC इसके, तो BC लिख दिए। तो दोस्तों ये पैटर्न इसी तरह चल रहा है, लास्ट वाले को क्या किया जा रहा है, पहले उठा लिया जा रहा है, फिर आगे में जो है उसका जस का तस लिख दिया जा रहा है, फिर लास्ट वाले को उठा लिया गया, फिर आगे में जो बचा था उसको जस का तस CA लिख दिया गया। फिर यहाँ पे A था लास्ट में, तो फिर A से यहाँ A पहुँच गया, और BC आगे में था, फिर ABC लिख दिया गया। तो दोस्तों इस तरह से ये पैटर्न चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ABCD। देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, ABCD DABC CDAB BCDA, वही है, सेम है दोस्तों, 4 का पैटर्न है, ठीक है। देखिए दोस्तों ABCD, देखिए D को फिर उठाया गया, पहले D को क्या किया गया है, पहले रखा गया है, और फिर ABC को जस का तस लिख दिया गया है। फिर लास्ट में क्या था C, फिर C को लिख दिया गया है, और फिर बाकी को जस का तस DAB उठा के जस का तस लिख दिया गया है। फिर यहाँ से B को उठा के यहाँ, और यहाँ जो D, उसके बाद आगे में जो बच गया CDA, उसको जस का तस उठा के रख दिया गया है। फिर यहाँ A से A, और बाकी जो बच गए BCD, उसको जस का तस रख दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए टाइप वाइज दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन पहले देख लेते हैं इसी पे। जैसे देखिए दोस्तों, यही अभी ऊपर में जो हम लोग का ये सीरीज दिख रहा है, देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है आपको। यहाँ A दे दिया, फिर डैश दे दिया, C दे दिया, D दे दिया, A दे दिया, B दे दिया, फिर डैश दे दिया, DABC, फिर डैश A डैश CD। देखिए दोस्तों, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से हम लोग क्विकली दोस्तों या तो लेटर गिनेंगे, या फिर तो देखेंगे कहाँ पे सबसे बड़ा वाला एरिया दिया हुआ है, ठीक है। अभी दोस्तों जैसे हम लोगों ने बनाया था, अभी तो हम लोग ऊपर में बनाए हुए हैं, तो आपको सामने में दिख रहा है, जब मैं नीचे बताऊंगा तो आपको अच्छे से बता दूंगा। जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे ABCD, यहाँ कुल लेटर यहाँ कितने हैं, यहाँ पे देखिए फिर से अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ABCD, यहाँ भी ABCD। तो दोस्तों ये तो अभी आसान सा था, और ऊपर में मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था ABCD, उसी का मैंने क्वेश्चन फॉर्म में बता दिया आपको। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, BCDB, ये वाला। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा सीरीज है, कैसे पैटर्न चल रहा है दोस्तों। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइप वाइज पहले क्वेश्चन देख लेंगे, कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, और फिर जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो वहाँ पे हमारा बेस्ट अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऑप्शंस का हम लोग किस तरह से उपयोग करेंगे, सब कुछ बताएंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों पहला टाइप देखते हैं हम लोग। चलिए क्या है यहाँ पे दोस्तों, पहला टाइप हमारा दोस्तों AC डैश BCA डैश BBC डैश CBBC डैश CB डैश C। देखिए दोस्तों इस तरह के प्रश्न में दोस्तों, जहाँ दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं कि बिना गैप का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, ठीक है दोस्तों, बिना गैप का। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा, यहाँ देखिए 2 लेटर एक साथ है, यहाँ 3 है, यहाँ 2, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ लेकिन दोस्तों 4 है, यहाँ क्या है 4 है, यहाँ कुल 4 एक साथ दिख गया हमें, ठीक है दोस्तों। तो फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही दोस्तों जो हम लोग को बड़ा सीरीज दिख जाएगा, हम लोग कोशिश करेंगे क्या उसी पे ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, हम लोग उससे आगे बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन,
CBBC है, CBBC है। देखते हैं दोस्तों कहीं पे और CBC हो सकता है क्या दोस्तों। अगर पहले हम लोग लास्ट में देखते हैं, यहाँ आपको दिख रहा है दोस्तों कि CB है और एक B यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे अगर B भर दें तो ये पैटर्न आपको दिख रहा है कि CBBC यहाँ पे भी था और CBBC हमारा यहाँ पे भी फॉलो हो गया। ठीक है, आगे चेक करते हैं क्या और कहीं दोस्तों। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखते हैं BBC हमारे पास पहले से था, तो क्या आगे में हम लोग यहाँ C भर देंगे तो ये भी CBBC नहीं हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, और चेक करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या हो सकता है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, फिर यहाँ देखिएगा, अगर शुरू में देखिएगा CBBC के लिए हमें क्या करना है, बीच में हमें B डाल देना है। तो दोस्तों एक चीज़ आप शुरू से हम लोग पैटर्न देखते हैं, ACBBA, यहाँ तक दोस्तों हम लोग डिवाइड करते हैं 5 का, ACBBA दिखा हमें। नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ पे डैश था तो फिर से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, A दे देंगे, क्योंकि सीरीज क्या चल रहा है हमारा, ACBBC। फिर देखते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा, और ये तो यहाँ पहले से ही था दोस्तों, यहाँ से होगा, यहाँ से हमारा ऐसे होगा। ठीक है, AC ये पूरा हो गया एक साथ। अब ACBBC, फिर यहाँ से हो जाएगा A से लेकर के ACBBC, फिर यहाँ दोस्तों A भरा जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा फिर ACBBC, फिर यहाँ हमारा हो जाएगा A दोस्तों, ये भी हो जाएगा हमारा ACBBC। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे टाइप वाइज। पहले एक तरह से हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, जिस समय सवाल बनाएंगे तो आपको पता रहेगा कि ऐसा ऐसा होता है, हमें इस तरह से भी सोचना है। तो पहले पता तो रहना चाहिए आखिर क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं पहले आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हमारा हो जाएगा B भरा था सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने B भरा था। ठीक है दोस्तों, BC, उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे A के बाद यहाँ पे हम लोगों ने C भरा था, ये हमारा C था जो यहाँ लिखा था हमने ऊपर में। ठीक है, तो BC दोस्तों, BC देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है, ये दोनों तो अब हो नहीं सकता है। और क्या था हमारा आगे, फिर आगे हम लोगों ने यहाँ पे A भरा था, तो BC A किस में है, पहला ऑप्शन में दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। टाइप वाइज पहले आप सारे प्रश्न देख लीजिए, फिर जब आपको मैं क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा इसी वीडियो के अंत में दोस्तों, तो आपको आसानी से समझ आएगा कैसे 5 से 10 सेकंड के अंदर इन क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। ऑप्शन से बनाएंगे तो 1 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों BAC टाइप 2 है हमारा, BAC डैश CBA डैश BCB CBC ACB। दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा गैप जो है सबसे बड़ा आपको है ही नहीं। यहाँ पे हमारा देखिए 3-3 का ही गैप सब जगह, यहाँ भी 3 ही लेटर है, यहाँ भी 3 ही लेटर, यहाँ भी 3 ही लेटर, विदाउट गैपिंग के हमारे पास 3-3 ही लेटर है दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों आमतौर पे क्या होता है, किसी भी हम लोग ग्रुप को क्या करते हैं, रिपीट करने की कोशिश करते हैं, या तो शुरुआत से दोस्तों या तो हम लोग अंतिम से कोशिश करते हैं कि शायद कुछ रिपीट हो जाए हम लोगों का। ठीक है, जैसे कि दोस्तों देखिए अंतिम से ही चेक करते हैं यहाँ पे, जैसे अंतिम में यहाँ पे हमारा क्या है, ACB है, कोशिश करते हैं कि कहीं से ACB रिपीट हो जाए। ठीक है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन हम लोग क्या कोशिश करते हैं, कुछ रिपीट हो जाए अंतिम से या फिर शुरू से चेक करते हैं। ठीक है, शुरू से भी कर सकते हैं, अंतिम से भी कर सकते हैं। अंतिम से लिए दोस्तों ACB, चलिए आगे से हम लोग मैच करते हैं। क्या ACB है आगे में दोस्तों, देखिए दोस्तों B तो पहले आ गया, B से चेक नहीं करेंगे, A आया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे AC था, यहाँ भी AC आया हमारा, यहाँ भी हमारा AC आया, यहाँ भी हमारा AC आया। आगे अगर B दे देंगे दोस्तों तो हमारा इतना पता चल रहा है हमें कि लास्ट से हमारा मैच हो जाएगा। लास्ट में हमारा यहाँ पे ACB है, यहाँ अगर B दे दे तो हमारा मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए दोस्तों सीरीज क्या हो गई दिखने से, पहला वाला BACB। देखते हैं आगे भी BACB है, नहीं है दोस्तों, आगे एक लेटर और है, C तक है, तो C तक पढ़ लेते हैं हम लोग, BACBC हो गया। आगे देखते हैं क्या फिर फॉलो हो रहा है, देखिए दोस्तों फिर से B आ गया अब हमारा, ये B, फिर यहाँ B। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से दोस्तों हम लोग का एक पार्ट बढ़ गया। अब सीरीज क्या हो गया, BACBC, यहाँ देखिए दोस्तों फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, BA, फिर CBC, फिर दोस्तों यहाँ से हमारा एक पार्ट बढ़ गया, फिर BACBC, ये एक पार्ट अलग हो गया दोस्तों, फिर यहाँ से हम लोग BACB, आगे दोस्तों C नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, C नहीं है, हमें काम भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, BCAB, जिस ऑप्शन में रहे पहला वाला में ही है। दोस्तों हम लोग इसी तरह से टाइप वाइज पहले क्वेश्चन देख रहे हैं, और भी तरीके हैं बनाने के, जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको ये नहीं भी दिखा
आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो और क्या तरीके हैं आंसर क्वेश्चन ऑप्शन को टिक मारने के, मैं वो भी तरीके बताऊंगा आगे आपको जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं टाइप 3। अभी आप दोस्तों सिर्फ टाइप वाइज क्वेश्चंस देखिए कितने तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको सब कुछ अच्छे से और अच्छे से समझ आएगा। चलिए देखते हैं ए बी सी बी सी। दोस्तों तीसरा टाइप क्या है हमारा, ए बी सी बी सी, फिर डैश है, फिर ए बी सी बी सी, फिर क्या है दोस्तों हमारा डैश, फिर ए बी सी डैश बी सी ए बी सी। दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे दिखना चाहिए कि ए बी सी था सबसे पहले, यहाँ पे क्या था ए बी सी था हमारा सबसे पहले, ठीक है। यहाँ फिर ए बी सी है, फिर दोस्तों आप देखेंगे तो ए बी सी यहाँ भी है, और एक चीज़ देखेंगे दोस्तों आपको अलग, यहाँ भी ए बी सी है। तो एक चीज़ तो समझ आ रहा होगा दोस्तों कि पैटर्न फिर से वही आ रहा है, पैटर्न फॉलो हो रहा है, अर्थात साइक्लिक चल रहा है, अर्थात जहाँ पे थे फिर वहीं कहीं जाके आ रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग, यहाँ से यहाँ गए, फिर हम लोग एक बार यहाँ से यहाँ गए, तो फिर लेकिन हम लोग पता चल रहा है फिर हम लोग यहाँ से यहाँ पहुँच गए। मतलब कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, हम लोग कहीं ना कहीं घूम फिर करके एक ही जगह पे आ जा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह का पैटर्न जब भी होता है तो दोस्तों एक सीरीज दूसरे को फॉलो करती है, जैसा मैंने एग्जाम्पल ने बताया था शुरू में ही। तो देखते हैं दोस्तों पहले ए बी सी है यहाँ पे दोस्तों, तो फिर क्या किया गया है, ए को छोड़ दिया गया है, बी सी लिया गया है, तो उम्मीद है यहाँ पे बी सी लिया गया है, तो आगे क्या हो सकता है, ए हो सकता है। ए भर के चेक करते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों ए बी सी हो गया, फिर बी सी ए हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से ए बी सी आया, नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारा, फिर बी सी ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो दोस्तों सीरीज हमें यहाँ से दिखनी चाहिए कि ये 6 अलग है, ये 6 अलग है, फिर आप देखेंगे, ठीक है, ए बी सी, फिर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा हमारा ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर यहाँ हमारा ए बी सी, फिर हमारा यहाँ पे क्या भरा जाएगा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, फिर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों ए बी सी के बाद यहाँ पे दोस्तों ए के एक्स्ट्रा लिखा गया है, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। तो दोस्तों पैटर्न हमें समझ आया यहाँ पे कि ए बी सी क्या हो रहा था दोस्तों, पहला लेटर जो था यहाँ पे, पहला लेटर ए बी सी का, इसे छोड़ दिया जा रहा था, इसे छोड़ करके फिर क्या किया जा रहा था, बी सी लिखा जा रहा था, और छोड़ने वाले लेटर को फिर अंत में लिखा जा रहा था। फिर क्या किया जा रहा था, उल्टा सीरीज, फिर इस बार इसको ले लिया जा रहा था, फिर बी सी लिया जा रहा था। एक तरह से इस तरह से सोच सकते हैं। दूसरा क्या सोच सकते हैं हम लोग, यहाँ पैटर्न क्या चल रहा है, ए बी सी और बी सी ए, ये हमारा पैटर्न चल रहा है 6-6 का। यहाँ पर हमारा पैटर्न क्या चल रहा है, 6-6 लेटर का चल रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रिपल ए बी सी बी सी ए बी सी बी सी ए बी सी ए बी सी बी सी ए, फिर यहाँ पे दोस्तों ए बी सी बी सी ए बी सी ए बी सी। दोस्तों यहाँ पे ही दिक्कत था, वहाँ नहीं था, ठीक है, वो सही था, यहाँ गैप होगा, ठीक है। ए बी सी बी सी ए बी सी बी सी ए बी सी। चलिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए बी सी बी सी ए, फिर ए बी सी बी सी ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर ए बी सी। दोस्तों यहाँ 3 ही गैप है, पता नहीं क्वेश्चन में। चलिए हो सकता है कुछ लिखा प्रिंट टाइप करने में कुछ मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। पैटर्न समझ गए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं छोड़ देते हैं। टाइप समझ गए दोस्तों, टाइप कैसा हो सकता है कि हमें पैटर्न को यहाँ पे फॉलो कराया जाए, साइक्लिक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए टाइप 4 है, ए बी सी ए डैश सी ए डैश ए डैश सी, फिर यहाँ पे दोस्तों 4 है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखनी चाहिए कि कभी भी ये सीरीज फॉलो नहीं हो रही है, यहाँ पे सीरीज फॉलो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ ए बी सी है, यहाँ 2 ए था और तुरंत आगे जा करके 4 ए हो गया। इसका मतलब है कि ये इंक्रीज हो गया, ए का संख्या अचानक बढ़ गया। तो हम लोग यहाँ भी देखेंगे, शुरू में हम लोग यहाँ देखिए दोस्तों 1 ए है, यहाँ देखेंगे 2 ए है, बीच में तो पता नहीं है क्या है, यहाँ पे गैप है, लेकिन यहाँ देखेंगे 4 ए है। इससे हम लोग को एक चीज़ पता चल रहा है दोस्तों कि ए लगातार बढ़ते जा रहा है। ए पहला बार में एक ए था, फिर 2 ए हुआ,
तो यहाँ पे उम्मीद है हमें कि 3A होगा, यहाँ पे 4A होगा। इसी तरह से सीरीज चल रहा है। देखते हैं हम लोग गैप कहाँ कहाँ है। तो पहला क्या है, AB। पहले हम लोग को यहाँ पे क्या लिया गया है, ABC। मैं घेर दे रहा हूँ ABC। इसके आगे क्या है, फिर AA हुआ है, ठीक है। फिर क्या किया गया, AA हुआ है और BC भर दिया मैंने B। फिर क्या हुआ होगा दोस्तों, AAA हुआ होगा, क्योंकि एक एक ए बढ़ते जा रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे भी BC। चलिए दोस्तों यहाँ पे फिर 4A BC। दोस्तों समझ आ गया, पहले A, पहले क्या हुआ A, फिर BC, फिर क्या हुआ AA, फिर BC, फिर क्या हुआ AAA, फिर BC, फिर 4A को एक साथ रखा गया, उसके बाद फिर BC। तो इस तरह से दोस्तों हमारा पैटर्न चल रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या भरा था, B भरा था, फिर A भरा था, फिर B भरा था। तो B हमारा आंसर हो जाएगा। B किस ऑप्शन में दोस्तों, तीसरे ऑप्शन में, ठीक है। चलिए पांचवा टाइप देखते हैं अब हम लोग। BC डैश KCB डैश KCC डैश BB डैश KC डैश B। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। दोस्तों इस सीरीज में अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ KCB है, अब यहाँ KCC आ गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे BC है, ठीक है, यहाँ CB आ गया, यहाँ फिर CC आ गया, यहाँ BB आ गया। तो दोस्तों पैटर्न अलग चल रहा है, मतलब कुछ बैठ नहीं रहा है। फिर हम लोग यहाँ नीचे भी देखेंगे KCB है, यहाँ KCC दे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हमको दोस्तों एक चीज़ ये दिख रहा है कि ये दोस्तों कुछ अलग चल रहा है, ठीक है। यहाँ हमें कुछ भी पैटर्न समझ नहीं आ रहा है कि पैटर्न यहाँ पे क्या चल रहा है। दोस्तों एक यही टाइप है दोस्तों जिसमें हमें ऑप्शंस का सहारा लेना होगा, सिर्फ एक इसी टाइप में, ठीक है। जब हमें समझ नहीं आएगा कि पैटर्न किस तरह से चल रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से दोस्तों देखेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग लेटर लिख रहे हैं सबकी, यहाँ देखो 1 2 3 के 4 पे, फिर 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने लेटर है गिन रहे हैं, 11 12 13 14, गिनती गलती हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, दोस्तों 18 है। तो दोस्तों एक तो ये हो सकता है, 18 में क्या क्या हो सकता है हमारे पास पॉसिबिलिटी, 2 गुना 9 हो, या फिर तो 9 गुना 2 हो, ठीक है। पहले तो ये पॉसिबिलिटी जो मैंने शुरू में बताया था। तो 9 गुना 2 को चेक करते हैं एक बार हम लोग, ठीक है। तो 1 2 3 4, बगल में लिखते हैं दोस्तों BC डैश KCB, ठीक है, डैश 3 3 6 1 7 हो गया, फिर दोस्तों KC, ये 9 हो गया। इसके बाद इधर से देखा जाए तो C, फिर स्पेस, फिर B, फिर स्पेस KC, फिर स्पेस B। 9 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों ऑप्शंस हम लोग आखिरी टाइम में प्रयोग कर सकते हैं जब हम लोग को कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हमारा वो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा तो ऑप्शन चेक करके समय बर्बाद करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप एक बार पूरे प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको ये 10 सेकंड 15 सेकंड बहुत हो जाता है, इतने में आपका सवाल बन जाता है। मैं आपको अभी समझा रहा हूँ इसलिए मुझे इतने समय लग रहा है, तो मैं तुरंत बना देता है कैसे मुझे पैटर्न दिख चुका है, ठीक है। दोस्तों मैं आपके नज़रिए सोच के समझाना चाहता हूँ कि आप बनाते तो आप क्या सोचते हैं, इसलिए मुझे दोस्तों इतना लेट लग रहा है, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, 9 में अभी हम लोग बांटे हैं 18 को, कि दोस्तों यहाँ पे B है, B यहाँ पे फिर लास्ट में है, एक चीज़ यहाँ दिख रहा है हमें, ठीक है। अर्थात ये एक है इधर से, तो ये हमारा एक इधर से है, ये हमें दिख रहा है। यहाँ देखेंगे दोस्तों ये हमारा 9वां लेटर इधर से है, इधर से हम लोग 9वां लेटर गिनेंगे तो 9 9, ये भी C बैठ गया हमारा, अर्थात उल्टा उल्टा बैठ रहा है अभी तक। आगे देखते हैं आगे भी कुछ है क्या। 1 2 3 4 पे हमारा यहाँ पे K है, 4 पे दोस्तों हमारा यहाँ भी K है, ठीक है। 6 पे दोस्तों यहाँ हमारा B है, 6 पे दोस्तों हमारा यहाँ भी B है, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ हम लोग को समझ आया कि पैटर्न उल्टा चल रहा है। क्या किया गया है, यहाँ से ये B से ये B गया है, ये C से दोस्तों ये C है, ये डैश जो भी लेटर होगा ये C से मैच कर जाएगा, ये K और K मैच कर जाएंगे, फिर ये C और ये ब्लैंक मैच कर जाएगा, ये B और ये B मैच करेगा, उसी तरह से ये डैश और ये B, फिर यहाँ K से ये डैश और C से आपस में ये दोनों।
तो ये दोस्तों सीरीज क्या हो, ये क्लोज सीरीज हो गया दोस्तों, बंद हो गया एक दूसरे से। ये क्या हो गया, अपोजिट चल रहा था, बी को शुरू से, जैसे दोस्तों यहाँ से इस तरह से हम लोग लिख दें ABC DEF, इस तरह से लिख दिया जाए और उल्टा लिख दिया जाए इधर से FEDCBA। दोस्तों ये यही क्वेश्चन है, ये सीधा ही लिख दिया मैंने दोस्तों, इधर से लिखा जाए ABCDEF। दोस्तों इस तरह से अगर लिख दिया जाए तो दोस्तों ये क्या हो जाता है, हमारा उल्टा हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए A से A गया हुआ है, फिर B से B गया हुआ है, C से C गया हुआ है, D से D, फिर E से E और F से F। तो इसी तरह हमारा यहाँ हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ भी हमें ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला गैप क्या था हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों C, यहाँ हम लोग के पहला यहाँ पे C, दूसरा यहाँ C था, तो यहाँ पे हम लोग का C भराएगा पीछे से। सबसे पहला लेटर हमारा क्या भराएगा, C। दोस्तों सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद देखते हैं ये जो दोस्तों तीसरा C इधर से देख रहे हैं, ये यहाँ भराएगा। तो हमारा पहला आंसर में क्या होना चाहिए, C होना चाहिए। चलिए सब में C है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये ऑप्शन में दोस्तों C पहला में नहीं है, ये कट गया। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। इसके बाद हमारा गैप कहाँ है, यहाँ पे। इसके बाद हमारा गैप यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, यहाँ सातवां पे गैप है। इधर से सातवां लेटर कौन सा है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बी है दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारा आंसर दोस्तों बी होगा। तो ए नंबर ऑप्शन, पहला नंबर ऑप्शन में दोस्तों बी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों क्या था पैटर्न, कि अपोजिट चल रहा था एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ पे सीरीज फॉलो नहीं हो रहा था, यहाँ पे लेटर ही अपोजिट कर दिया गया था, ठीक है। इस तरह का यहाँ पे पैटर्न बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें भी हम लोग को ऑप्शन नहीं इस्तेमाल करना पड़ा। टाइप 6। चलिए दोस्तों छठा टाइप देखते हैं। दोस्तों ये बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों, आपको एक वर्ड ही दे दिया जाता है आमतौर पे, एक वर्ड को पूरा आपको दे दिया जाता है बनाने के लिए। चलिए देखते हैं गैप क्या है, LU है, डैश है। ऐसे तो इतना लंबा चौड़ा यहाँ पे दिया हुआ है, इसी से हमें पता चल जाएगा यहाँ पे क्या भराएगा, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे LU से स्टार्ट है, तो यहाँ देखिए दोस्तों LU से क्या स्टार्ट है, LUBTU तक, यहाँ तक दिख रहा है आपको LUBTU। तो यहाँ तो पहले आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे हमारा B भराएगा, LUBTU, ठीक है। फिर क्या है हमारा, देखिए दोस्तों यहाँ तक दिख रहा है आपको कि LUBTU, फिर L से स्टार्ट है। तो एक चीज़ और समझ आ रहा होगा आपको, यहाँ P भराया है अगर, तो यहाँ भी P ही भराएगा। तो ये दिख रहा है आपको लबटब, लबटब, लबटब चल रहा है, लबटब, LUBTUP, फिर LUB, तो यहाँ पे U हो जाएगा, फिर यहाँ ख़त्म, फिर यहाँ पे L। तो यहाँ पे दोस्तों क्या क्या भरना होगा हम लोग को, पहला B भरा गया, फिर P भरा गया, फिर U भरा गया, फिर L भरा गया, अर्थात BPUL पहला ऑप्शन ही है, BPUL, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक मिसलेनियस सीरीज देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है अक्सर मिसलेनियस सीरीज में कि अंग्रेजी वर्णमाला अर्थात A से Z जो होता है, वैसे ये लिखा हुआ नहीं आता एग्जाम में, ये आपको समझना रहता है। जो इस तरह से करते करते कहाँ जाएगा, जान ही रहे हैं आप लोग, XYZ तक। तो दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपको, इस तरह से दिया जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला A to Z में, A to Z भी लिखा नहीं रहेगा, मैंने यहाँ लिख दिया है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर, अर्थात दोस्तों आपको गिनने के लिए कहा जाता है बाएं से 16वां, या तो A से Z लिख दिया जाएगा, या तो आप एग्जाम में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, याद रहेगा ज़्यादा अच्छा। मैंने आपको पढ़ा दिया है ट्रिक कैसे याद रखते हैं, ठीक है। बाएं से क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ साइड में लिखते हैं बाएं से 16वां, ठीक है। 16वां भी नहीं बोल रहा है, 16वां के बाएं, फिर से बाएं, 16वां के बाएं 12 कौन सा होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आप चीज़ समझ लीजिए। इसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नीचे लिख रहा हूँ मैं ABCDEFG, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बायां, तो आपको पता है लेफ्ट इधर है,
राइट इधर है। लेफ्ट से गिनती करना होगा तो इधर से गिनती करेंगे, राइट से गिनती करना होगा तो इधर से गिनती करेंगे। आगे क्या होगा इसमें, जब भी हमें बोला जाएगा कि बाएं से चौथा, जैसे हम लोग बाएं से चौथा बोला तो डी यहाँ 4, बाएं से हमारा ये चौथा हो जाएगा। अब बोला जाएगा बाएं से चौथा और उसके बाएं, तो फिर इसके बाएं किधर होगा। पहले तो बाएं से हम लोग स्टार्ट किए इधर से, ठीक है, यहाँ हम लोग डी पे पहुँच गए। लेकिन अब जब इसका बायां बोला जाएगा, इस डी का बायां जब बोला जाएगा कि इसके बाएं 2 जाना है, तो आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे तो इसका इस डी का बायां किधर होगा, इधर होगा लेफ्ट, और दायां किधर होगा, इधर होगा। तो हम लोग बायां की तरफ फिर किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। तो हम लोग को क्या करना है, लेटर घटेगा। जैसे यहाँ पहले 4 पे थे तो अब कहाँ पहुँच जाएंगे, सेकेंड पोजिशन में पहुँच जाएंगे, ठीक है। पहले 4 पे थे तो यहाँ वापस कहाँ जाएंगे, सेकेंड पोजिशन पे पहुँच जाएंगे लेफ्ट में। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अब क्या हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब भी राइट बोला जाएगा दोस्तों हमें क्या होगा, हमें प्लस करना होगा। राइट बोला जाएगा तो हमें प्लस करना। जैसे अगर यहाँ से बोलता है कि हमें दाएं 2, डी से हमारा दाएं 2, डी ऑलरेडी 4 पे है तो 2 और बढ़ेंगे तो 6 तक हो जाएगा। यहाँ आर मैंने राइट हमारा क्या हो जाएगा, राइट 2 6 हो जाएगा, ठीक है। पहले इतनी बातें आपको समझनी है कि बाएं जाना है तो हमें माइनस करना है, बाएं में हमें माइनस करना है, बाएं से बाएं में, लेकिन बाएं से दाएं में हमें क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि हम फिर आगे और बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के, बाएं से 16वें दोस्तों, बाएं से लेफ्ट एल शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, उसके बाद बाएं से 16वें एल 16 लिख दिया दोस्तों मैंने शॉर्टकट में। इसके भी बाएं बोल रहा है, इसके भी बाएं, इसके बाएं कितना, फिर से 12। तो आपको दोस्तों यहाँ पे ये समझना है कि माइनस होगा या प्लस। एक तरीका तो है कि आप ABCD Z तक लिखिए पूरा, एक तरफ से ABCD यहाँ Z तक लिखिए, उसमें फिर आप पहले गिनती कीजिए, 16 पे जाइए, फिर पीछे जाइए या बाएं वहाँ से गिनिए, फिर पीछे जा करके बायां 12 बोल रहा है, फिर बोल देगा अगर दायां क्वेश्चन में अगर 3 बार बोल दिया तो आप 3 बार गिनती कीजिए। एक तरीका तो ये है जिसमें आपका 1 से 2 मिनट का समय बर्बाद होगा। दूसरा तरीका दोस्तों, आपको सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझना है कि हमें बाएं जाना है तो कब माइनस होगा और कब प्लस होगा, बस हमें ये समझना है। याद करने के लिए याद भी कर सकते हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग लेफ्ट से लेफ्ट जाएंगे तो आपको समझ आना चाहिए कि लेफ्ट में है। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 पे है, यहाँ देखिए यहाँ 5 पे है, इस जगह पर हम लोग 5 पे है। अब इससे हमें फिर से लेफ्ट ही जाना है तो जाहिर सी बात है कि माइनस हो जाएगा। अब 5 से हमें पहले जाने बोलेगा, 3 ही आएगा, 7 थोड़ी आ जाएगा, ठीक है। लेटर पहले का लेटर आएगा। और जब भी हमें 5 से आगे जाने बोलेगा, दाएं जाने बोलेगा, 5 से दाएं जाने बोलेगा, तो हमें पता है कि 5 से आगे हमारा लेटर बढ़ जाएगा तो हम 7 पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा। तो कब माइनस करना है कब प्लस करना है, बस उसको यही समझना है हमें। तो दोस्तों जब भी लेफ्ट से हम लोग लेफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट से लेफ्ट में हमारा माइनस होगा। फिर राइट से राइट में भी यही कहानी होगा, ऑलरेडी राइट में रहेंगे और राइट जाने बोलेगा तो दोस्तों यहाँ भी हमारा क्या होगा, माइनस ही होगा। अब दोस्तों अपोजिट अगर करेंगे, लेफ्ट से राइट करेंगे तो प्लस होगा, या राइट से लेफ्ट करेंगे तो प्लस होगा। ये दोनों तो एक तरह का हो गया। अपोजिट में क्या होगा, हमारा प्लस करना होगा, सेम में क्या हो जाएगा, हमारा माइनस करना होगा। ये 4 चीज़ आप दोस्तों दिमाग में रखिए, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। और हमेशा पहला लेटर लेना है हमें, क्योंकि हम लोग गिनती इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, उधर से ही गिनती, जैसे इधर लेफ्ट से हम लोग गिनती स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा आंसर हमारा लेफ्ट से ही पहले, यही एल ही लिखाएगा हमेशा, ठीक है। लेफ्ट से 16 दोस्तों, माइनस लेफ्ट 12, तो हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, L4 हो जाएगा। L4 क्या होता है हमारा, D हो जाता है, ठीक है। हमारा L4 क्या हो जाता है, हमारा D हो जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा D। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा सा क्लियरिटी आपको ज़्यादा होगी। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 22वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों बताइए, ऐसा क्वेश्चन है, कितना गिनिएगा आप, परेशान हो जाइएगा। शॉर्टकट क्या था हमारा, लेफ्ट से क्या बोल रहा है दोस्तों, 16 के दाहिने, दाहिने क्या बोल रहा है हमारा 8, इसके भी बाएं, फिर क्या बोल रहा है, इसके बाएं, कितना बाएं तो 22। अब इसमें पहले मत कर दीजिएगा, सीरियल जैसे है उसी तरह से चलेंगे, गिनती है, ऐसा नहीं है कि सिंप्लीफिकेशन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों अपोजिट हो गया। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं फिर थोड़ा समझा देता हूँ आपको। देखिए प्लस क्यों होगा, जैसे दोस्तों आपको बोला गया कि बाएं तरफ से गिनने पे दूसरा स्थान, तो हम लोग यहाँ पहुँच गए। फिर बोला गया बाएं तरफ से गिनने के दूसरा स्थान के और दूसरा 2 आगे, तो आप बताइए प्लस होगा या माइनस हो जाएगा।
अगर हम लोग फिर पहले बाएं से हम लोग 2 आगे बढ़े, 2 तक पहुँचे, फिर हमें बोला गया कि दाएं बढ़िए, आप दाएं 2 और बढ़िए। तो दाएं अगर हम लोग और बढ़ जाएंगे, बाएं से दाएं बढ़ेंगे, तो कभी भी हमारा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। कभी भी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। बस यही चीज़ दोस्तों कॉन्सेप्ट रखना है कि जब भी अपोजिट हो जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और जब सेम रहेगा लेफ्ट से लेफ्ट ही जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। बस इतना सा ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट भी मैंने समझा दिया है, कैसे याद रखना है आपको, याद क्या रखना है, बस समझना है दोस्तों आपको, ठीक है। तो लेफ्ट से दोस्तों 16 और यहाँ पे दोस्तों राइट, तो हमें पता चल गया, पहले तो लेफ्ट से गिन रहे हैं तो लेफ्ट ही आएगा एल आगे में, और राइट क्या है दोस्तों यहाँ पे 8। अब दोस्तों 16 और 8 जुटेगा या माइनस होगा, अपोजिट है, जाहिर सी बात है कि जुटेगा। एल 22 को उसी तरह लिख दीजिए पहले। अभी यहाँ कितना हो जाएगा, एल 24, फिर यहाँ पे एल 22। अब लेफ्ट से लेफ्ट फिर सेम है, तो आपको पता है सेम में क्या करना है, सेम में माइनस होता है, घटा दीजिए, हम लोग घटा देंगे, ठीक है। वैसे भी साइन पहले ही लिख दिया है मैंने। ये दोस्तों डैश का साइन है, ये इसको माइनस नहीं कीजिएगा, ये डैश लिखा है मैंने एक तरह से, क्या यहाँ ये डैश है। साइन क्या होगा वो तो हम लोग को कॉन्सेप्ट में ध्यान रख के देखना होगा, ठीक है। ये आपको मैंने बस डैश के रूप में इस्तेमाल किया है इसे, ऐसा नहीं कि यहाँ मैंने माइनस लिखा था यहाँ पे और फिर मैंने प्लस कर दिया, ये मैंने डैश के रूप में बस एक डैश दे रहे हैं हम लोग बीच में। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा हमारा L2, तो L2 हमारा क्या होता है दोस्तों, बी लेटर आता है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर से एक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 6वां अक्षर। चलिए दोस्तों इस बार दाएं से बोला है 6वां अक्षर, R6 लिख दिए। के बाएं 19वां अक्षर, के बाएं 19वां अक्षर, ठीक है, के बाएं 19वां अक्षर, बाएं 19वां अक्षर लिख दे रहे हैं। फिर बता दे रहा हूँ, ऐसे ही मैंने बस ये डैश लिख रहा हूँ, या नहीं भी लिखिएगा आप तो काम चलेगा, ठीक है। के दाएं कितना बोल रहा है दोस्तों, 23वां अक्षर, गिनती कीजिएगा तो परेशानी हो जाइएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, आपको पता है अपोजिट है, तो आपको पता होना चाहिए अपोजिट है तो हमारा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए इधर से, देखिए समझने के लिए फिर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए राइट से इधर से गिनती की, आप में 2 तक गए, ठीक है, फिर आप इधर बढ़िएगा तो क्या, राइट से लेफ्ट, राइट से अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, तो बढ़ेगा या घटेगा, जाहिर सी बात है फिर बढ़ जाएगा। इधर से संख्या इधर से गिनती कर रहे थे तो चौथे पे पहुँच जाएंगे हम लोग गिनती, क्योंकि इस बार इधर से हो रही है राइट तरफ से। तो कभी भी अपोजिट में क्या हो जाएगा, प्लस, और सेम में क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो राइट से लेफ्ट यहाँ है हमारा तो प्लस हो जाएगा, और राइट से गिन रहे थे तो आर ही लिखा आएगा आगे में, 6 + 19 हो जाएगा। आगे क्या है फिर, R23, आगे बढ़ते हैं, 6 + 19 R25, फिर R23। अब सेम है तो आपको पता है घटाना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ समझिएगा, हम लोग अभी गिनती राइट से कर रहे हैं, अर्थात A से Z जो लिखा जाता है, यहाँ लिख रहे हैं A से Z, इसी तरह से डैश 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 X Y Z, ये जो लिखा जाता है, तो लेफ्ट से गिनती करते हैं तो A पहले आता है, राइट से गिनती करेंगे तो Z पहले आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, हम लोग राइट से गिनती कर रहे हैं तो सेकेंड पोजीशन पे हम लोग को मालूम है Z आता है। और जब ऐसा दे दे कि राइट से 10 कौन सा होगा, तो याद तो रहता नहीं है उल्टा से, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको मैंने बेसिक क्लास में बताया था कि 27 में से हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये लेफ्ट का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, लेफ्ट से हमारा 25 हो जाएगा। 25 पे क्या होता है हमें, 25 पे हमारा y हो जाता है। जैसे अगर कहीं पे हमारा R10 आ गया, पहले मैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, पहले आंसर मार दे रहे हैं यहाँ पे, y हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आप समझिए पहले इसमें, अगर राइट से अगर हमारा आंसर आया 10, तो या तो आप गिनिए कि y से उल्टा z पे क्या होगा, z x, ऐसे ऐसे करके दोस्तों में गिनना होगा, ठीक है। ये एक तरीका तो ये है, z y x करके उल्टा जाके गिनिए आप। या दूसरा तरीका क्या है हमारे पास कि 27 में से हम घटा दें, जैसे R10 आया हमारा, तो लेफ्ट से अगर इसको हम लोग गिनती करना है तो हमें पता है कि 27 में से 10 घटा देंगे तो ये हमारा लेफ्ट से हो जाएगा, अर्थात L17 जो होगा वही हमारा क्या होगा, राइट का, राइट से गिनती करेंगे 10 होगा। अपोजिट लेटर है, मैंने आप लोगों को बताया भी था दोस्तों, ठीक है, कि 27 घटाने से उधर से लेफ्ट से आ जाता है, राइट से आ जाता है, ठीक है। L17 R10 हो जाएगा, ठीक है, 17 + 27, ठीक है। तो L17 दोस्तों हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर R से हमारा 10 आएगा तो लेफ्ट से हमारा क्या आएगा, 17 आएगा, ठीक है। यही हमें समझ के रखना है। ई ज्योति था दोस्तों, ई ज्योति O15 होता है,
पी क्यू हो जाएगा, क्यू हमारा क्या होता है 17 होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन अब क्या करेगा, आपको लेटर ना दे करके आपको क्या करेगा, अल बल कुछ भी दे सकता है, @ इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों SSC में भी आए हुए हैं, बिहार SSC में भी आए हुए हैं, पिछले बार भी आए हुए थे। ठीक है, बिहार SSC में इस तरह का सेम क्वेश्चन एक, चलिए देखते हैं। यहाँ ABCD ना दे करके कुछ और दे दिया था, मिक्स सीरीज दे दिया था। चलिए देखते हैं, F@ 5 3 वगैरह वगैरह जो भी दोस्तों, इसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। इसका क्वेश्चंस ही दोस्तों यहाँ गायब है, इसका क्वेश्चंस ही यहाँ पे गायब हो गया। इसका क्वेश्चंस था दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन यहाँ दोस्तों कुछ भी मैं आपको बनाने के लिए फिलहाल दे देता हूँ। यहाँ क्वेश्चंस कुछ ना कुछ तो होता ही। ठीक है, इस तरह क्वेश्चंस में दोस्तों जैसे क्वेश्चंस होता है कभी भी, जैसे यहाँ पे F है, @ है, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है हमारा, तो क्वेश्चन में दोस्तों कभी भी जैसे कुछ भी दे दे आपको कि उपर्युक्त, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए बना देता हूँ कि उपर्युक्त व्यवस्था में दोस्तों बाएं सिरे से, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ दोस्तों, उपर्युक्त व्यवस्था में दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से आता है, उपर्युक्त व्यवस्था में बाएं सिरे से 21वां आता है, L21 लिख दे रहे हैं दोस्तों, कि बाईं ओर 9वां स्थान क्या होगा। उपर्युक्त व्यवस्था में बाएं सिरे से 21वें, बाएं सिरे से 21वें के बाएं 9वां क्या होगा। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है दोस्तों, L21 और L-L9, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम है या अपोजिट है, सेम है दोस्तों या अपोजिट है, सेम है, L है, दोनों तरफ लेफ्ट से लेफ्ट हुआ है, तो इतना पता है लेफ्ट से लेफ्ट होता है तो माइनस होगा, तो 21 में से 9 चला जाएगा दोस्तों, तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, वहाँ ABCD में तो हमें याद रहता था कि 12 पे हमारा क्या आता था, L आता था। ठीक है, लब, ठीक है, L आता था, लब से याद रखे थे हम लोग। ठीक है, लेकिन यहाँ 12 हमें गिनना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोस्तों 7 हमारा आंसर हो जाएगा। 7 आंसर में है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने खुद से बनाया है, तो 7 आंसर में यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बनाए जाते हैं। कुछ भी आपको सीरीज दे दिया जाएगा, ऐसा सीरीज ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि इसमें आपको लेटर याद नहीं रहते हैं। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, जैसे इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि उपर्युक्त व्यवस्था में अगर 5वें बाएं, बाएं से 5वां, यहाँ लिख रहे हैं नीचे में, उपर्युक्त व्यवस्था में 5वें बाएं से दायां 8वां कौन सा होगा, 5वें बाएं से दायां 8वां कौन होगा। तो दोस्तों अपोजिट है तो आपको पता होना चाहिए, लेटर तो बाएं से गिन रहे हैं तो L पहले आएगा, और लेटर क्या हो गया, अब अपोजिट हो गया, पहले यहाँ लेफ्ट था अब राइट में चले गए, तो अपोजिट में क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो 8 5 क्या हो जाएगा 13। तो अब क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट से 13 गिन लेंगे। F1 पे है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आई हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों इसमें क्वेश्चन दोस्तों अंत में मैंने दिया है, आप वहाँ से भी हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 8 3 5 9 1 4 2 7 के पहले और 5वें अंक को परस्पर बदल दिया जाए तथा दूसरे और छठे अंक की स्थिति को भी परस्पर बदल दिया जाए और ऐसे ही अन्य भी बदले जाएं, तो निम्न में से पुनर्गठन के बाद कौन सा अंक दाएं छोर से दूसरे स्थान पर होगा। ठीक है दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको संख्या बदलना है। देखिए मैं पहले आपको लिख के बताता हूँ आराम से, एग्जाम में आपको कैसे मारना है मैं बता देता हूँ, पहले आपको समझा देता हूँ। 1 4 2 7, देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये भी देख लीजिए कि दाएं छोर से दूसरा, अर्थात इस जगह पर अरेंजमेंट करने के बाद इस 2 के जगह पर जो भी आएगा वही हमारा आंसर है। पहले तो ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब क्या बोला गया है, पहले और 5वें अंक को बदल दिया जाए। पहले और 5वें अंक को दोस्तों बदलने कहा गया है, अर्थात ये पहला है हमारा, ये हमारा पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा पे 9 है, यहाँ 5वां है, अर्थात 8 को 1 से बदलने बोल रहा है। तो दोस्तों यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ दोस्तों हम लोग 8 लिख दिए। अब बनाएंगे कैसे, जल्दी कैसे मार सकते हैं वो बताऊँगा, पहले मैं समझा रहा हूँ दोस्तों आपको।
1 को हम लोग क्या कर दी 8 कर दी। इसके बाद क्या बोला था क्वेश्चन में दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। पहले और पाँचवें के बाद दूसरे और छठे, अर्थात यहाँ पे दूसरा क्या है 3 है, और छठा में फिर यहाँ पे क्या है 4 है। तो दोस्तों 3 के जगह पे 4 और 4 के जगह पे फिर 3 कर लेना है। फिर क्या बोला है, और अन्य भी इसी तरह बदले जाए, अर्थात एक एक बढ़ते चल जाना है हम लोग को, अन्य भी इसी तरह बदले जाए। तो फिर आगे क्या है 5 और उसके बाद क्या है 2। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा। तो आंसर तो ऐसे पता चल गया हमें कि 5 होगा, ठीक है। फिर 9 के जगह पे यहाँ 7 आ जाएगा और 7 के जगह पे 9 आ जाएगा। तो यही पूछ रहा था हमारा कि दाएं छोर से दूसरा कौन सा होगा, दाएं छोर से दूसरा, पहले पे 9 है दूसरे पे 9 है। अब दोस्तों एग्जाम में इसे जल्दी कैसे मार सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में इसे जल्दी कैसे मार सकते हैं। तो एग्जाम के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये देखना है क्वेश्चन ने क्या पूछा गया है। क्वेश्चंस में पूछा गया था दाएं छोर से दूसरा स्थान, तो हम तुरंत देखेंगे कि दूसरे स्थान पे कौन जा रहा है क्वेश्चंस में। हम लोग को इतना लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, ये हम लोग लिखने के लिए इतना रफ पेज 1 मिनट का समय बर्बाद, कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं फिर से। देखिए क्वेश्चंस क्या था, क्वेश्चंस में था 8 3 5 9 1 4 2 7। आपको जैसे ही ये पता चला कि पहले और पांचवें को बदला गया है, ठीक है, दूसरे और छठे को, गलत हो गया दोस्तों, दूसरे और यहाँ पे छठे को, फिर तीसरा और सातवां को, और चौथा और नौवां को। तो हमें तो मतलब था कि इसमें टोटल 8 लेटर हैं, तो जो भी लेटर आएगा, कितना लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है, ठीक है। तो हमें बस पूछ रहा है कि 7वां लेटर कौन सा होगा, बस हमें क्या पूछ रहा है कि 7वां लेटर कौन सा होगा। 8 लेटर है, दाएं से दूसरा क्या होगा इधर से 7वां लेटर, तो हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि ये 7वां वाला लेटर क्या होगा, बस 2 के स्थान पर। तो हमें सिर्फ 7वां ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में बोला गया था पहले को 5वां कर दिया जाता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। दूसरे को छठा किया जाता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें समझ आ गया पहले को 5वां, दूसरे को छठे, तीसरे को क्या किया जाएगा 7वां किया जाएगा। तो हमें सिर्फ डायरेक्ट 7वां पे देख लेंगे, तीसरा पे 7वां किया जाएगा, तीसरा पे जो होगा वही हमारा 7 पे जाएगा। तो 8 3 5 है, 8 3 5 है, यही हमारा क्या होगा 7वां पे जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग आंसर यहाँ से एग्जाम में बिना कुछ लिखे हुए, सिर्फ हमें देखना है कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, लेटर कितने हैं, पूछ क्या रहा था दाएं छोर से दूसरा, तो हमें पता चल गया 7वां वाला लेटर पूछा है। जो भी 7वां स्थान पे जाएगा उससे डायरेक्ट मार देना है हमें क्वेश्चन देख करके, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 5। समय रहे तो आप सहूलियत से आराम से बनाइए, लेकिन इस तरह के एग्जाम में आपको समय बचेगा नहीं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे अब हम लोग यहाँ पे टाइप हमारा खत्म हो गया दोस्तों, सारा टाइप, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग एसएससी सीजीएल 2022, इस बार जो 2022 का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस देखेंगे। 2021 में जो पेपर हुआ था और उससे पहले भी 18 15 14 CHSL +2 CPO सचिवालय सहायक BSSC सीजीएल जिसे बोलते हैं, मैट, स्टेट SI में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, IB BEd एंट्रेंस एग्जाम इत्यादि में दोस्तों जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब क्वेश्चन हम लोग देखते जा रहे हैं, तो क्या आपको पता हो कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी तो मैंने टाइप वाइज आपको बता दिया, अब एग्जाम के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों हम लोग। YBB-BYY, दोस्तों तेज़ी में चलेंगे अब, नहीं तो वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी अभी ही वीडियो 45 मिनट के आसपास हो गई है दोस्तों, 1.5 घंटे के आसपास की वीडियो हो जाएगी। तेज़ी में करते हैं दोस्तों ताकि और कम समय लगे थोड़ा। YBB-BYY-Y-BYB-YBB, ठीक है दोस्तों। पहले ही मैंने बताया था आपको, हम लोग क्या करते हैं तेज़ी में पहले हम लोग खोजते हैं कि सबसे बड़ा लेटर कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा लेटर कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों 3 सबसे बड़ा लेटर है, सब जगह पे गैपिंग के अलावा 3 ही है हमारे पास, ठीक है। तो 3 है हमारे, तो कोई भी 3 को उठा के शुरू या आंसर उसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉलो करवाएंगे आगे से, ठीक है। जैसे यहाँ पे YBY था, यहाँ पे क्या है ऊपर से कर रहे हैं, डैश कर रहे हैं, YBY है, तो एक बार चेक करते हैं YBY कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ YBY नहीं था, यहाँ पे क्या है YBB है। तो एक चीज़ तो समझ आ गया हमें कि YBY सीरीज में नहीं है, YBY हमारा सीरीज नहीं है, क्योंकि YBY रहता तो हमें यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो जाता। कुछ और देखते हैं, तो YBB है, शुरू से चेक करते हैं। तब YBB है तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट हमारा Y हो सकता है या B हो सकता है, ठीक है। टोटल लेटर गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है दोस्तों। अल्टर हो गया, 17 हो गया दोस्तों हमारे पास। 4 गुना 4 हो सकता है और एक एक्स्ट्रा हो सकता है, जो Y हमें यहाँ पे दिख रहा था शायद ये एक्स्ट्रा ही हो। तो अगर दोस्तों इस Y को अभी फ़िलहाल हम लोग एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास 17 लेटर है, 4 गुना 4 का चेक करते हैं,
तो अब हम लोग देखेंगे कि वाई बी बी है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं वाई भर के, ठीक है, क्योंकि वाई हर जगह पे फॉलो हो रहा है, यहाँ भी वाई है, फिर यहाँ वाई है, एक निश्चित गैप के बाद हमें वाई दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, एक निश्चित गैप के बाद हमें वाई हर जगह पे दिख रहा है। बी दोस्तों डबल दिख रहा है, लेकिन वाई क्या हो रहा है, हमें वाई भी डबल दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है दोस्तों ऐसा हो रहा हो कि 2 बी आ रहा हो 2 वाई आ रहा हो, चेक करते हैं एक बार, बी रख के भी और वाई रख के भी। वाई बी बी वाई हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्या हो रहा है, बी, चलो दोस्तों समझ आ गया, वाई बी बी वाई दोस्तों यहाँ पे एक साथ हो गया। नेक्स्ट क्या हो रहा है, फिर बी लिया गया तो 2 वाई लिया गया, तो आपको पता है आगे क्या होगा, फिर बी होगा, फिर वाई लिया गया, ठीक है, तो इस बार क्या होगा, फिर 2 बी होगा और 1 वाई, फिर बी लिया गया दोस्तों तो 2 वाई होगा इस बार, फिर 1 बी, इस तरह से चल रहा है। तो समझ आ गया दोस्तों, वाई डबल बी वाई, फिर बी उठाया गया तो डबल वाई बी, फिर वाई उठाया गया तो डबल वाई बी, इस तरह से पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाई बी बी वाई, ठीक है। वाई बी बी वाई किस में है देख लेते हैं, सेकेंड ऑप्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बी ए स्पेस बी ए स्पेस बी ए सी स्पेस ए बी सी स्पेस सी बी ए सी, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, सी बी ए सी, तो हम लोग फॉलो कराने की कोशिश करेंगे, सी बी ए सी हमारा फॉलो हो जाए, ठीक है, सी बी ए सी फॉलो हो जाए। तो सी तो आगे में है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सी के आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या था बी ए सी, तो बी ए सी देखते हैं, यहाँ सी रख के देखते हैं, बी ए सी दोस्तों, ये तो फॉलो ही हो गया, बी ए सी बी ए सी बी ए सी, फिर यहाँ पे बी ए सी, फिर यहाँ पे बी ए सी, ठीक है। तो सी सी ए भी देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है, क्या हो गया, बी ए सी 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 ऑप्शन नहीं है, हाँ है तो सी सी बी है, ठीक है। तीसरा कुछ नहीं करना था, सबसे बड़ा वाले को चेक कर लिए, जो हमारा पहला टाइप था, उसी के आधार पे हम लोग दोस्तों शुरू से हम लोगों ने पैटर्न को फॉलो करा दिया, ठीक है। ज़्यादा समय इसमें बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्पेस ए स्पेस ट्रिपल ए बी ए डबल स्पेस बी ए स्पेस ए बी स्पेस। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सीरीज क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमें दिख रहा है ट्रिपल ए बी ए, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ट्रिपल ए बी ए सबसे बड़ा। तो एक बार इसको फॉलो करो, यहाँ इसमें क्या क्या हम लोग देख सकते हैं, इसमें हम लोग दोस्तों ए बी ए देख सकते हैं, एक तो इसमें हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, ए बी ए देख सकते हैं, ए बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ए बी भी है, तो इसको हम लोग, और यहाँ भी देखेंगे दोस्तों तो ए बी फॉलो हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी अगर देखेंगे हम लोग ए बी फॉलो हो रहा है, ट्रिपल ए तो हर जगह हो नहीं सकता है, 2 ही तरह का लेटर है, तो हम लोग दोस्तों ए बी को फॉलो कराते हैं, या तो ए बी ए को फॉलो करके चेक करते हैं, या तो ए बी को। ए बी को दोस्तों इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे में हमारे बीच में ए है, तो इसका मतलब है कि यहाँ तो एक ए है, ठीक है। एक बार चेक करते हैं रख करके, यहाँ पे हमारा ए, फिर दोस्तों ए, फिर हम लोग दोस्तों एक बार बी रखते हैं, तो हमें पहला पता चला कि ए बी हो गया, हमारा साइड में लिख रहे हैं ए बी हो गया, ठीक। आगे क्या है, ट्रिपल ए फिर बी है दोस्तों। एक चीज़ दिख रहा होगा आपको, पहले 2 ए था फिर 3 ए हो गया, बी को जस का तस रख दिया गया, फिर क्या होगा तब 3 ए था, तो जाहिर सी बात है कि 4 ए होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, डबल ए ट्रिपल ए, या तो 4 ए होगा दोस्तों, या फिर तो यही पैटर्न फॉलो हो जाएगा। एक बार काउंट भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है दोस्तों। 4 गुना 4 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 गुना 4 होता तो यहाँ शुरू में ए ट्रिपल ए नहीं होता, तो इसका मतलब है ये 8 गुना 2 का सीरीज हो सकता है, या तो 8 गुना 2 होगा, या तो ये अल्टर सीरीज होगा कुछ इस तरह का। चलिए एक बार 8 में बांट देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से दोस्तों हम लोगों का 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 नहीं गलती हो गया, यहाँ तक दोस्तों 8 है, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है, ए बी हुआ दोस्तों, फिर ट्रिपल ए बी हुआ, उसके बाद भरेंगे, वहाँ थोड़ा गोज गाज हो गया, बगल में लिख देते हैं ए बी डैश ट्रिपल ए। दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए ही इतना गोज गाज करता हूँ, मुझे बनाना रहे तो मैं तुरंत बना दूंगा, ताकि आपको समझ आए कि आप जब स्टार्टिंग में बनाएंगे तो आप क्या क्या सोचेंगे। मैं इसीलिए आपके लिए इतना आराम से पढ़ाता हूँ, नहीं तो वीडियो तो मैं 20 से 25-30 मिनट में इतने क्वेश्चंस ख़त्म कर दूँ, बहुत है, ठीक है। देखते हैं, चलो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ क्या भरा, ए भरा, फिर बी भरा, तो हम लोग को दिखा ए बी, यहाँ ये कंप्लीट, ठीक है।
फिर क्या हुआ ट्रिपल ए बी, यहाँ ये कंप्लीट, फिर क्या होगा, फिर ट्रिपल ए, फिर ट्रिपल ए बी ए, फिर ट्रिपल ए बी ए, ट्रिपल ए बी, यहाँ भी हो गया। फिर क्या होगा दोस्तों, फिर अगर ये हम लोग भर दे तो ट्रिपल ए बी, लास्ट में फिर क्या होगा, फिर ए जाएगा। तो दोस्तों ये जो ए था ये आगे ना रख के पीछे कर दिया गया। ये सीरीज क्या चल रहा है हमारा, ट्रिपल ए बी का चल रहा है। लेकिन यहाँ जो ए के होना चाहिए था, ये यहाँ शुरू वाला, इसको उठा करके क्वेश्चन बनाने वाले प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन है उसको पीछे कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन चेक करते तो परेशान हो जाते, पता भी नहीं चलता ऑप्शन से, तो कभी भी इसमें पता ही नहीं चलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि पैटर्न आपको दिखेगा ही नहीं, इसलिए मैं कभी भी ऑप्शन से बनाने की सलाह नहीं देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी, उसके बाद ए बी ए देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। ए बी ए बहुत सारे ऑप्शन में है, ए बी ए, ठीक है। आगे क्या है, फिर ए है। तो पहला ऑप्शन में दोस्तों हमारा है ए बी और 4 है। इसे और भी तरीके से बना सकते थे, खैर जैसे ऑप्शन में दोस्तों बहुत सारे चीज़ मैच कर रहे हैं तो हम लोग उसको पहले पुट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा चारों ए है, यहाँ पे भी हमारा चारों ए है। इस तरह से भी दोस्तों सवाल बनाए जाते हैं एग्जाम में। ये भी चारों ए हमारा एक साथ था, नहीं है चारों ए नहीं, यहाँ पे ये दोनों तो कॉमन था। तो हम लोग इतना पता चलता था, पहला लेटर ए ही भराएगा इतना कंफर्म थे हम लोग, आखिरी लेटर भी ए ही भराएगा इतना कंफर्म थे। अगर इतना कंफर्म थे तो और आसानी होता बनाने में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 4 नंबर है दोस्तों, ए डैश बी ए डैश डैश बी ए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक चीज़ दिख रहा होगा दोस्तों आपको, बी ए यहाँ भी है, बी ए यहाँ भी है, ठीक है। बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, ठीक है। 2 डैश यहाँ है, 2 डैश ए को मिला करके यहाँ पर है। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि सब कुछ रिपीट हो रहा है, सब कुछ सीरीज रिपीट हो रहा है। आधा आधा में हम लोग बांट सकते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ जब रिपीट ही हो रहा है तो ए को हम लोग उठा करके ले आते हैं यहाँ पे। जब रिपीट ही हो रहा है सब कुछ तो आधा आधा। बी ए रिपीट है, बी ए रिपीट है, फिर ये बी रिपीट है, ये बी रिपीट है, ये बी ए रिपीट है। बच क्या गया हमारे पास, ए के बाद वाला, ए के बाद डैश। ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है। जैसे ही दोस्तों हम लोग ए भर देंगे यहाँ पे, सीरीज क्या क्या हो सकता है यहाँ नीचे मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। ए, फिर देखिए डैश, फिर बी, फिर डैश, फिर ए, डबल डैश, बी डैश, बी ए। ठीक है दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अच्छा 11 की सीरीज हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ छूट गया दोस्तों कहीं पे। ए डैश बी डैश यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे बी भी है। ठीक है दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 6 का हो गया दोस्तों। यहाँ बी ए, यहाँ दोस्तों बी ए, यहाँ भी बी ए। ठीक है, इसके पहले का डैश क्या है नहीं पता हमें क्या भराएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पता है, यहाँ बी भरा गया, यहाँ बी भरा गया। अब यहाँ भर देंगे हम लोग ए, क्योंकि यहाँ ए है, ये हमें दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब हम लोग सीरीज को फॉलो कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ए डैश बी ए। क्वेश्चन से देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला दोस्तों यहाँ ए भरा गया दोस्तों, ये हमारा कौन सा पैटर्न है, ये हमारा कौन सा गैप है। ठीक है, गिनती कर लेते हैं गैप कौन कौन सा था। एक तो यहाँ पे है 1, दूसरा यहाँ पे है 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। ठीक है, तीसरा ऑप्शन में दोस्तों हमारा ए भरा गया है। तो ऑप्शन में देखते हैं कि तीसरे ऑप्शन में ए कहाँ है दोस्तों, पहला में है और दूसरा में है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे आंसर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इतना तो पता चल गया। अब दोनों क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग देखिएगा कि शुरू में दोस्तों बी बी है, तो यहाँ ये पता चल गया कि यहाँ बी बी भराएगा। अब जब यहाँ बी बी भराएगा ये भी पता चल गया, तो ए फिर 4 बी ए। ठीक है, तो इधर भी भर दीजिए ए फिर 4 बी ए। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन में सिर्फ बी बी है वही वाला आंसर हो जाएगा, सेकेंड नंबर। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो ऑप्शन का सहारा दोस्तों लेकर के भी हम लोग कभी भी सवाल बनाते हैं। ठीक है, नहीं तो हमें चारों ऑप्शन पुट करने पड़ेंगे। चारों ऑप्शन पुट कर देंगे तो परेशान हो जाएंगे। यहाँ समझ गया दोस्तों हम लोग कैसे किए। पहले हम लोगों ने देखा दोस्तों कि बी ए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, बी ए हमारा मैच किया, फिर बी मैच किया दोस्तों हमारा। उसके बाद फिर हम लोग देखा यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए,
क्योंकि सब कुछ जब रिपीट हो रहा है तो ए भी रिपीट करेगा। तो ए रख के दोस्तों हम लोग फिर ऑप्शन मैच किए कि ऑप्शन में कहाँ पे ए है, उसके बाद हम लोग मैच कर गए तो हमारा सवाल बन गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एसएससी सीजीएल में दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये नंबर वाले 1 2 डैश 4 1 डैश 3 4 1 2 3। चलिए दोस्तों आपको देख के भी पता चल जाना चाहिए तुरंत में, इस सब क्वेश्चन में तो कुछ समय ही नहीं लगना चाहिए आपको। 1 2 3 है, 2 3 4 है, तो आपको समझ आना चाहिए 1 2 3 4 चल रहा होगा। 2 3 4 यहाँ दिख रहा है, 1 2 3 यहाँ चल रहा है, 4 यहाँ दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो रिपीटेशन चल रहा है 1 2 3 4 का। भर दीजिए 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर यहाँ 3 2 4 1 जहाँ है मार दीजिए। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ है नहीं इसमें। 2 3 4 दिख गया जब हमें और आगे से 1 2 3 भी दिख रहा है तो मतलब है कि 1 2 3 4 चलेगा, क्योंकि यहाँ 1 2 3 तक यहाँ है, 2 3 4 यहाँ है, तो 2 3 के बाद 4 है तो यहाँ 4 आएगा। क्लियर पता चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। BR डबल स्पेस NB स्पेस ONB। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी आपको NB दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है, NB दिख रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। B से फिर यहाँ पे B दिख रहा होगा आपको, तो इतना आपको पता चलना चाहिए कि ये R है तो यहाँ भी R आएगा। अब जब आपको ये R पता चल गया कि पीछे से दूसरा वाला गैप हमारा R होगा, तो पीछे से दूसरा गैप में हमारा R एक यहाँ है एक यहाँ है, ये दोनों ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है, सबसे पहला बात तो। ठीक है, यहाँ बीच में O है तीसरा लेटर पे, यहाँ भी O आएगा, यहाँ जब O है तो यही O उठ के यहाँ तीसरा लेटर पे भी होगा, BRO हो जाएगा, तो पहला लेटर हमारा O भराएगा, तो ये भी नहीं होगा, बस यही ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन के हिसाब से सिर्फ OW RW आंसर हो सकता है। और आगे देखना है दोस्तों तो देख सकते हैं, BR यहाँ पे O भरा गया, यहाँ पे फिर डैश है, हमें नहीं पता क्या भराएगा, फिर BR है, यहाँ पे R भरा गया, फिर हमारा O है, फिर यहाँ पे हमारा N है, फिर B है। ठीक है, जो भी है तो BRO है दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्पेस यहाँ पे भी एक और है, यहाँ भी एक स्पेस है, ध्यान से देखेंगे तो BROWN ब्राउन का दोस्तों स्पेलिंग है ये। कभी कभार दोस्तों वर्ड बेस्ड भी हो जाता है, वर्ड बेस्ड, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था टाइप वाइज में लैपटॉप, ये वर्ड बेस्ड ही था। ठीक है, इसमें क्या होता है किसी वर्ड को ही रिपीट कर दिया था। एक बार एग्जाम में इंडिया पूछ दिया गया था दोस्तों, यहाँ गैप दे करके और इस तरह से सीरीज लंबा बना दिया था, जिसे दिख गया था इंडिया तो तुरंत बन गया था, नहीं तो लंबा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर वाला दोस्तों क्वेश्चन आसान होता है, 87-8 87-8 जो भी है दोस्तों, इतना माथा नहीं लगाएंगे, बस हमें ये देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ 778 है, सबसे बड़ा हमारा क्या है, यहाँ पे 778 है, सब जगह पे 778 पूरा देना है, सब जगह पे हम लोग क्या करेंगे 778 पुराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं। चलिए देखो यहाँ देखते हैं दोस्तों, 8 है 7 है, एक और 7 होगा क्योंकि 2 7 है यहाँ पीछे में, यहाँ 2 7 है, यहाँ भी 2 7 होगा। ठीक है, 2 7 का सीरीज चल रहा है तो यहाँ पे हम लोग 7 रख के देखते हैं। अब जैसे ही दोस्तों हम लोगों ने 7 रखा तो 8778 दिखा हमें, यहाँ से हमें 8778 दिखा, जो हम लोग 3 को लेकर चल रहे थे वो अब 4 का सीरीज हो गया क्योंकि आगे में 8 भी है, तो यहाँ भी 8 होगा। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा 8778, यहाँ भी क्या होगा 8778, फॉलो हो गया 8778 आंसर मार दीजिए। 7 7 8 7 जहाँ भी आपको दिख जाए, 7 7 8 7 कहाँ है, ये वाला चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। PQR डबल स्पेस RS डैश स्पेस RS डबल स्पेस S स्पेस, ठीक है, स्पेस Q स्पेस। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ कितने तरह के लेटर हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ तो क्योंकि कुछ खास पता नहीं चल रहा है, सिर्फ RS यहाँ पे दिख रहा है एक, और आगे में PQR दिया हुआ है, तो इतना तो समझ जाना चाहिए दोस्तों। जब यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ अलग है और यहाँ कुछ अलग है, तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ से यहाँ रिपीट नहीं हुआ होगा। मैंने आपको इस तरह के टाइप में भी बताया था कि ये रिपीट नहीं हो सकता है, रिपीट होता तो यहाँ RS नहीं होता कभी भी। तो यहाँ दोस्तों PQRS 4 तरह के लेटर है। सबसे पहले यहाँ कितना लेटर है दोस्तों, 4 तरह के लेटर है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या क्या हो सकता है। चलिए 4 तरह के लेटर हैं दोस्तों, टोटल लेटर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर है, 4 तरह के लेटर है दोस्तों। तो पहला पॉसिबिलिटी दी है कि 4 गुना 4 होगा या 8 गुना 2 होगा या तो 5 गुना 3 प्लस 1, वो तो वर्थ केस में है कि वर्स्ट केस में, वर्थ नहीं दोस्तों। जब नहीं होगा तो हो सकता है कि वो होगा। पहले हम लोग 4 गुना 4 पे देखते हैं क्योंकि 4 लेटर है। चलिए 4 4 पे दोस्तों डिवाइड करके इसको चेक करते हैं। ये 4 हो गया पहला,
फिर 1 2 3 यहाँ पे 4 हो गया, फिर यहाँ पे 4 हो गया, 4 4 में दोस्तों इसको अभी डिवाइड करके बाद चेक करते हैं हम लोग। पी क्यू आर दोस्तों दिख रहा है, पी क्यू आर कौन सा लेटर नहीं है यहाँ पे, एस नहीं है दोस्तों, साइड में लिख दें ज़्यादा अच्छा रहेगा। पी क्यू आर बगल में यहाँ पे क्या नहीं, कैपिटल लिख रहे हैं, समझने में आसानी होगी। यहाँ पे क्या नहीं था तो एस नहीं था, एस दे दिए। उसके बाद क्या है, फिर यहाँ स्पेस है आर एस, फिर यहाँ स्पेस है, ठीक है। आगे क्या है, फिर आगे क्या है आर एस, ठीक है, फिर डबल स्पेस है, फिर एस स्पेस क्यू स्पेस। चलिए देखते हैं। पहला में तो समझ आ गया दोस्तों कि हमारा एस होगा, तो ये सेकेंड ऑप्शन तो ऐसे भी कंप्लीट, क्योंकि 4 में से एस गैप था, यहाँ पे एस होगा। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों एस आ चुका है हमारा, आर भी आ चुका है, पी और क्यू आएगा, पी और क्यू आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पी नहीं आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे सीरीज क्या चल रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पी क्यू आर था, यहाँ पे क्या था, पी क्यू आर एस है, पहले एक बार पी क्यू आर एस लगातार है, इसके बाद एस एक संख्या घट गया दोस्तों, एस एक बार पहले आ गया है, ठीक है। आर तीसरे पे था, आर दूसरे पे आ गया है, क्यू दूसरे पे था, तो क्यू यहाँ क्या होगा, पहले पे आ जाएगा। अर्थात हो क्या यहाँ, इस तरह के टाइप मैंने बताए भी थे कि एक एक के गैप पे आगे चल जा रहा है, ठीक है दोस्तों। पी क्यू आर एस है तो पी को छोड़ दिया गया, पी क्यू आर एस में से क्या किया गया, पी को छोड़ दिया गया, क्यू आर एस लिखा गया, अब फिर पी को लिखा जाएगा। आगे क्या किया जाएगा, फिर क्यू को छोड़ दिया जाएगा, ये क्यू को क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, आर एस पी को लिख दिया जाएगा यहाँ पे, इस वाले डैश पे क्या होगा, अब फिर किसको लिखा जाएगा, क्यू को। फिर नेक्स्ट में क्या किया जाएगा, आर को छोड़ दिया जाएगा, इस आर को छोड़ दिया जाएगा, और क्या लिखा जाएगा, एस पी क्यू, यहाँ पी हो जाएगा, यहाँ क्यू हो जाएगा, फिर यहाँ रेस्ट जो बच गया वो लिख दीजिए आर। तो चलिए देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं कौन सा हो जाएगा हमारा। एस है, क्यू है, पी है, एस क्यू पी दोस्तों जहाँ वो भर दीजिए, इसमें नहीं है एस क्यू पी, तीसरे और चौथे दोनों में है, ठीक है। लास्ट में हमारा आर था, उसके बाद पी है, आर और पी यहाँ तीसरे वाले में है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। पूरा मैच करना है, पूरा कर लीजिए, ठीक है। नॉर्मली मैं 2 4 ही मैच करता हूँ, जिससे ऑप्शन मैच हो गया पूरा लिखता नहीं हूँ कभी भी, ठीक है। आपको कभी लिखना हो तो लिख के समय बर्बाद कीजिए, ऐसे एस क्यू पी, फिर पी, फिर क्यू, फिर पी, फिर आर, तब ऑप्शन में जाइए, देखिए चारों में से कहाँ है एस क्यू पी, पी क्यू पी आर। दोस्तों इससे अच्छा है कि हम लोग मैच कर ले कोई भी डिजिट, वहाँ से पता जल्दी चल जाता है, ठीक है। अभी तक ऐसा होता है पहले से ही पता चल जाता है, चारों डिजिट अलग होता है, पहला ऑप्शन से ही क्लियर हो जाता है कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों ई डैश एन ई डैश जी डैश 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 जो भी है दोस्तों, चलिए डैश डैश डैश, ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने में समय बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, जी वाई ई एन को फॉलो कराने की कोशिश करते हैं। जी और कहाँ कहाँ है देखते हैं, एक तो जी यहाँ है, दूसरा जी और कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे जी है, दूसरा जी क्या है यहाँ पे फॉलो कराने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग वाई दे दें, जी वाई ई एन है, तो यहाँ भी जी वाई ई एन कम्प्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे नहीं पता है हमें, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जी वाई ई एन। अभी चेक कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि ये सही ही हो। चलिए आगे देखते हैं, डैश एन ई डैश जी वाई ई। और क्या दोस्तों इसमें हम लोग सोच सकते हैं, दोस्तों हम लोग इसमें ये सोच सकते हैं कि हर बार एन ई एन, एन ई एन, एन ई और ई एन हमें बार बार मिल रहा है, एन ई और ई एन, ठीक है, एन ई और ई एन हमें बार बार मिल रहा है, ये हमें दिखना चाहिए कि एन ई और एन ई बार बार दिख रहा है, तो ई एन ई कहीं हम लोग इससे सोच सकते हैं, एन ई दिख रहा है, ई एन ई दिख रहा है, ठीक है। तो ई एन ई दोस्तों हम लोग एक बार पहले लेटर पे ई टाइप करते हैं, क्योंकि ई एन ई हो जाएगा हमारा, तो ई एन ई हो गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ वाई हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों और देखते हैं, यहाँ आर दोस्तों दिख रहा है आपको, इसमें दोस्तों आर की कमी है, एक बार आर डाल के चेक कर लेते हैं। ई था, एन था, ई था, आर था, आर नहीं था, बस एक बार चेक करते हैं दोस्तों। जैसे ही आप आर दीजिएगा यहाँ पे, ई एन ई आर जी वाई, तो आपको पता चलेगा कि ये एनर्जी के स्पेलिंग दे दिया गया है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, एनर्जी की स्पेलिंग है, ये सब जगह पे क्या हो जाएगा, एनर्जी की स्पेलिंग हो जाएगी। यहाँ भी दोस्तों अब यहाँ से यहाँ कर लेंगे, यहाँ तक तो वाई हो ही गया था, यहाँ से ई एन, फिर यहाँ ई हो जाएगा, यहाँ जी वाई, फिर ई एन ई आर जी वाई,
ठीक है, फिर ENERGY, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा सा सोचने पे हमसे सवाल 10-15 सेकंड में बनेंगे। आपको बस क्विक रिएक्शन रहना चाहिए कि क्या तुरंत रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट नहीं हो रहा है, इसे तुरंत देखेंगे हम लोग, ठीक है। दोस्तों ये समझाने वाला चैप्टर है इसलिए लंबा हो रहा है, ठीक है। मैं आपको जल्दी जल्दी समझा दूंगा तो आपको वो भी समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा धीरे समझा रहा हूँ। वीडियो लंबा अब हो ही जाएगा, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, जो भी हो अपलोड कर दूंगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखता हूँ। तो इसमें दोस्तों आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चलिए पहला स्पेस यहाँ था हमारे पास, पहले स्पेस में E, दूसरे स्पेस में R था, तो ER देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। देखिए दोस्तों सेकेंड ऑप्शन ही पता चल गया, पूरा लिख के कोई मतलब नहीं था, मैंने पहले पिछले ऑप्शन में ही बताया। ऑप्शन पे ध्यान रखिए कि ऑप्शन कौन सा, ER दिख गया जब हमें पहला 2 लेटर बस एक ही जगह पे है, तो बाकी चेक करने का कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। M स्पेस O, चलिए उतना बनाने बोलने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बनाते हैं दोस्तों। NOMMN, 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 ठीक है। NOM, ठीक है दोस्तों, NOM दिख रहा है यहाँ पे। चलिए इसको फॉलो कराने की कोशिश करते हैं कि NOM, देखिए दोस्तों यहाँ दिख रहा है आपको NOM, यहाँ O आ जाएगा, इतना दिखना चाहिए। यहाँ आपको O दिख रहा होगा NOM, और कहाँ दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ भी अगर N भर दें हम लोग तो NOM हो जाएगा यहाँ भी। चलिए एक बार देखते हैं क्या पैटर्न कुछ हुआ। MNOM, MNOM, M, तो यहाँ भी M भरा जाएगा। आपको समझ आ जाना चाहिए कि MNOM, MNOM चल रहा है, ठीक है। जो भी लेटर जहाँ पे नहीं है, कोई भी बड़ा लेटर दिखा हमें उसे फॉलो कराने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ पे दिखा NOMMN, तो हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि NOMMN, देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे ही N भरे हम लोग NOMMN हो गया। अब भरने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि फॉलो क्या कर रहा है, तो MNOM था, MNOM यहाँ, MNOM यहाँ, फिर MNOM यहाँ, ठीक है, MNOM यहाँ। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला में N भरा रहा है, NOMO, NOMO, सेकेंड नंबर ऑप्शन, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। MNO, NOPQOPQRS, दोस्तों देख के ही पता चलना चाहिए आपको कि सीरीज आगे नहीं बढ़ रही है, सीरीज आगे कुछ और तरीके से बढ़ रही है, अर्थात रिपीट नहीं हो रही है। यहाँ पे सीरीज यहाँ पे रिपीट नहीं है, क्योंकि रिपीट होता तो MNONO है और यहाँ पे PQO थोड़े हो जाता, इतना आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और चल रहा है, देखते हैं क्या चल रहा है। MNO, दोस्तों ये पता है आपको रिपीट हो रहा है। रिपीट क्या हो रहा है कि ABCD में MNO क्या होता है, लगातार होता है, M के बाद N आता है, N के बाद O होता है, O के बाद क्या आता है, P आता है, लेकिन P यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब MNO पे रुक गया। पहले तो पहला चीज़ तो ये समझना है हमें, पहला चीज़ यहाँ हमें क्या समझना है कि MNO लिखा गया है, फिर MNO पे रुक गया है, यहाँ पहला चीज़ ख़त्म हो गया। दूसरा क्या किया गया है, फिर N है, NOPQR होना चाहिए था आगे, लेकिन R नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। तो आपको समझ आ रहा है दोस्तों कि MNO पहले 3 लेटर लिखा गया, एक लेटर M को छोड़ा गया, फिर N से स्टार्ट किया गया, फिर किससे स्टार्ट किया गया यहाँ पे, N से, NOP, फिर 3 नहीं किया गया, फिर 4 लेटर किया गया, फिर यहाँ पे एक लेटर बढ़ा दिया गया, 4 लेटर। तो नेक्स्ट अब इस तरह से हम क्या सोच सकते हैं कि यहाँ पे भी अब क्या होगा, यहाँ पे अब हमारा क्या होगा, N को फिर नहीं लिया जाएगा, अब किसको लिया जाएगा, O को लिया। जैसा यहाँ पे M को ना लेकर के N को लिया गया, तो उसी तरह O को आगे बढ़ाया जाएगा, फिर O P Q, यही क्वेश्चन में है भी, आप देख भी सकते हैं, RS, इस बार 5 लेटर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हमें समझ आ रहा है कि इस बार O को ना लेकर के फिर किसको लिया जाएगा, P को लिया जाएगा, ठीक है। तो P Q R S T, एक लेटर बढ़ जाएगा, U तक हो जाएगा। U तक तो दोस्तों हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में हमें कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 ही ब्लैंक दिया गया है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 ही दिया गया है, तो यहाँ T तक हम लोग भरेंगे, लेकिन सीरीज हमारा U तक जाएगा, लेकिन U तक हमसे पूछा नहीं गया है। तो PQRST जहाँ भी लगातार है मार दीजिए इसको, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर वाले क्वेश्चन दोस्तों आसान होते हैं, एग्जाम में खुश नसीब होंगे आपको अगर आपके सेट में इस तरह क्वेश्चन आता है। 0-1001-001-0011 डैश डैश, हालांकि खुश नसीब क्या होंगे दोस्तों, आपके लिए आसान है तो सबके लिए आसान है, ये भी सोचना है आपको, इसलिए टफ क्वेश्चंस को आसान बनाइए आप। चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या चल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 डिजिट हमें दिख रहा है, एक तो 1001 दिख रहा है, एक 0011 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे 2 चीज़ दिख रहा है, एक तो 1001, एक 0011, ठीक है, 0000, ठीक है, इसके बाद एक आ रहा है, इसके पहले एक आ रहा है,
ठीक है, चलिए कुछ चेक करते हैं क्या हो सकता है, या तो 0 0 1, या तो दोनों में से किसी एक को फॉलो करवाने को, आखिरी वाले को। तो चलिए किसी को भी फॉलो करवाते हैं, इसी को करवाते हैं, पीछे लास्ट में है 0 0 1 1 है। चलिए शुरू से इसको फॉलो करवाने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम लोग 0 भर दें तो 0 0 1 0 हो जाएगा, 0 0 1 0, ठीक है, 0 0 1 0। यहाँ से फिर अगर हम लोग फिर इसको काटे तो दोस्तों आगे 0 0 फॉलो नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये समझ आ गया कि ये वाला नहीं है, नहीं तो फिर आगे फॉलो होता, ठीक है, फिर आगे फॉलो नहीं हुआ, तो इसको फॉलो करा चेक करते हैं, ये 1001 वाले को जो था हमारा। चलिए अगर हम लोग दोस्तों इस बार 1 रखें तो 0 1 1 0, 0 1 1 0, फिर देखते हैं 0 1 1 0, यहाँ अभी तक तो किया है फॉलो दोस्तों। आगे देखते हैं 0 1 1 0, फिर 0 1 1 0, यहाँ भी कैंसिल, फिर 0 1 1 0। तो दोस्तों एक चीज़ आपको समझ आ गया कि 0 1 1 0 चल रहा था, 0 1 1 0 चल रहा है, ठीक है। नंबर वाले में ज़्यादा दोस्तों दिक्कत होता भी नहीं है, चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद नीचे क्या ऑप्शन है। नीचे दी गई दोनों श्रृंखलाएं समान नियमानुसार व्यवस्थित हैं, ठीक है, व्यवस्थित रहिए आप। 6 13 27 54 111। दोस्तों ये कह क्या रहा है क्वेश्चन, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि जिस तरह से ये पैटर्न है ना, उसी तरह से इस पैटर्न को ही फॉलो कराया गया है, ठीक है। तो हुआ क्या है, 6 13 27 55 111, ठीक है। तो 6 से 13 कैसे गया होगा, तो आपको पता ही है, 6 दूनी 12 और 1 जोड़ा गया है। ये सब क्वेश्चन तो मैंने आपको बहुत सारे करा दिया, तो आपको देख के समझ आ जाना चाहिए कि गुना 2 + 1 किया गया है, ठीक है, गुना 2 + 1। ढेर सारे क्वेश्चन मैंने नंबर सीरीज के क्वेश्चन में करा दिया था। तो गुना 2 + 1 चल रहा है, गुना 2 + 1 चल रहा है। तो नीचे वाला जो सीरीज है यहाँ पे क्या है, 10 है, ए है, बी है, सी है, डी है, ये भी किस तरह से चलेगा, ये भी गुना 2 + 1 चलेगा। तो 10 से ए जाने के लिए क्या करना होगा, गुना 2 + 1, तो 10 दूना 20 1 21, ए की जगह पे 21 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी के स्थान पे क्या आएगा, तो सी के स्थान पे जब पहुँचेंगे देख लेंगे। तो गुना 2 + 1, 21 दूनी 42 1 43, तो बी हमारा 43 हो जाएगा। अब बी से सी जाएंगे, यही हमसे पूछ भी रहा है, गुना 2 + 1, 43 गुना 2 86 होता है, 1 जोड़ेंगे 87 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला ऑप्शन, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन दोस्तों आसान होते हैं, बस पहला पैटर्न देखना होता है, उसको दूसरे बैठा देना होता है, ठीक है। डी पूछता तो एक बार और आगे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस श्रृंखला में दोस्तों इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, मिसलेनियस था इसलिए मैंने जो भी बच गया था सब डाल दिया है मैंने इसमें। इस श्रृंखला में एक संख्या गलत है, उस गलत संख्या को चुनिए। नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो गलत में दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें पैटर्न देखना है, ठीक है। देखते हैं क्या है, 2 है, 5 है, 10 है, 50 है, 500 है, फिर दोस्तों 5000 है। चलिए देखते हैं क्या हुआ है। 2 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 50। दोस्तों साफ साफ दिख रहा है, क्वेश्चन मैंने कराए भी थे। 2 गुना 5 करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलता है, 10 आगे दिया गया है। 5 गुना 10 करेंगे तो क्या मिलेगा, 50 मिलेगा, आगे है। 50 गुना 10 करेंगे तो क्या मिलेगा, 500 मिलेगा। 500 गुना 50 करेंगे तो क्या मिलेगा, 5000 मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा 5000, यही वाला गलत है। 500 गुना 50 दोस्तों 25000 होता है, इसका मतलब ये 5000 वाला सीरीज गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्यू स्पेस टी स्पेस एस स्पेस 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 स्पेस, बाप रे ढेर सारा स्पेस है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आर एस है, के है, चलिए जो भी है दोस्तों। एक चीज़ यहाँ पे दोस्तों जो सबसे पहले देखना है आपको, सारे ऑप्शन में के आर है, सारे ऑप्शन में के आर है दोस्तों। कई सारे ऑप्शंस का फ़ायदा भी उठाते हैं, दिमाग बर्बाद ना करके ऑप्शंस का फ़ायदा उठाते हैं। जब सारे ऑप्शंस में के आर ही है तो इतना तो कंफर्म है ना कि पहला और दूसरे जगह पे दोस्तों के और आर ही भराएगा, और कुछ नहीं भरा सकता है। इतना तो दोस्तों कंफर्म हो गया। ये दोस्तों इस बार के एसएससी सीजीएल 2022 का पेपर है। जब वहाँ नहीं दिखा होगा तो कितने लोग के कान नाक से धुआं निकलेगा ये क्वेश्चन बनाने में। दिख गया तो आपको जल्दी, ठीक है। मुझे भी अभी दिखा नहीं था, अचानक देख लिया मैंने कि के आर दिख गया, नहीं तो मैं भी अभी समझता कि कौन सा रिपीट हो रहा है, ठीक है। उस पर बनाता, फिर आर एस हो रहा था तो यहाँ भी आर एस से रिपीट करके चेक करता। चलिए दोस्तों उससे भी बन जाता, वो अलग बात है, उसमें मेहनत लगता है। जब ऑप्शन दिख रहा है हमें तो जल्दी से बना लेंगे ना। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दिख गया क्यू के टी आर एस। अब दोस्तों क्यू के टी आर एस जब दिख ही गया तो यहाँ पे यहाँ तक क्यू के टी आर एस, तो फिर आपको दिख जाना चाहिए क्यू के टी आर एस ही होगा।
फिर आपको दिख जाना चाहिए QKTRS ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नेक्स्ट देख लेते हैं। पीछे से देखेंगे T और Q किस में है, 2 ऑप्शन में है, यहाँ और यहाँ, ये दोनों कैंसिल। पीछे से और देख लेते हैं S किस में है, दोनों में है। S के पहले फिर T किस में है, यहाँ दूसरे वाले में है, इसमें सेकेंड नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले ज़्यादा माथा लगाना नहीं दोस्तों, जिसमें ऑप्शन दिख जाए। देखिए दोस्तों, जो भी है फलना चिलना सीरीज, फलाना ढकाना, इसमें भी आप ऑप्शन देखेंगे FOK 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 FOK। जब FOK FOK है ही तो भर देते हैं FOK FOK, ठीक है। सीरीज हमारा क्या हो जाएगा FOK भरने के बाद, GFOOD K फिर M, आगे स्पेस है, आगे हमारा स्पेस है, ठीक है दोस्तों। जो चीज़ आपको यहाँ GFFODKKM दिख रहा है वो यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। जो चीज़ यहाँ से आपको यहाँ तक हम लोग गए हैं वही चीज़ यहाँ से यहाँ है, तो इसका मतलब ये 3 पार्ट में सीरीज होगा, क्योंकि एक पार्ट हमारा यहाँ ख़त्म हो रहा है अभी फ़िलहाल, और एक पार्ट हमारा आखिरी में दिख रहा है जो हमारा शुरू में आंसर आ चुका है। इससे भी हो सकता है कि इतना में ही हमारा आंसर बन जाए, कहीं एक बार मैच कर लेते हैं, ठीक है। और FOK तो पुट ही किए हैं, मैच कैसे कर जाएगा। फिर क्या है हमारा यहाँ पे, फिर हमारा G होगा, फिर हमारा क्या होगा G होगा, तो पहला ऑप्शन ख़त्म हो गया, चौथा में G इसी दिन में है। अब देखिए GOD दोस्तों, GOD भी सेम मैच कर गया, तो GOD तुरंत भर देते हैं, GOD। ऐसे GOD हमारा पीछे से भी पता चल ही रहा था हमें, ठीक है। GOD भी भर दिए हम लोग। K 2 बार था, K 2 तक यहाँ हो गया, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं GOD। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, GOD के बाद क्या था लास्ट में हमारा, यहाँ पे M था, यहाँ भी हमारा M होगा। M वाला ऑप्शन कौन सा है वो देख लेते हैं। M वाला ऑप्शन दोस्तों ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये कट गया हमारा। आगे बढ़ते हैं फिर GFO, फिर क्या है, 2 O था, O दोस्तों दोनों में है, लास्ट तक चेक करना। देखिए दोस्तों, कभी कभी हम लोग को आखिरी तक चेक करना पड़ जाता है, ठीक है। लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा D, 2 K है, तो K चेक कर लीजिए, K किस में है, B वाले ऑप्शन में यहाँ पे K है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। डैश 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 जो भी है LNK। चलिए दोस्तों, LNK को रिपीट कराने की कोशिश करते हैं। LNK ही है क्योंकि सब जगह पे, ठीक है। LNK दिख रहा है, यहाँ भी LNK दिख रहा है। ऑप्शन में भी एक बार देख लेते हैं कहीं कुछ मैच कर रहा है क्या दोस्तों। एक बार ऑप्शन में देखिए दोस्तों, आखिरी में सब जगह पे N है, आखिरी में सब जगह पे N है, भर दीजिए N। आखिरी में अगर आप देखेंगे तो सब जगह पे N है दोस्तों। एक और चीज़ देखेंगे, ये चौथा डिजिट K सब जगह पे है, K हमारा सब जगह पे है दोस्तों। ये हमारा पीछे से चौथा बोल रहे हैं, 1 2 3 ये 4, ये वाला जो है ये K वाला, ये देखिए K चारों जगह पे है। तो K चारों कौन से जगह पे है, तो 1 2 3 4, चौथा ब्लैंक पे है। तो एक तो हम लोगों ने यहाँ भर लिया, दूसरा ब्लैंक यहाँ है हमारा, तीसरा यहाँ है, यहाँ चौथा है, यहाँ पे K भरा जाएगा। K भरने के साथ ही दोस्तों आपको अब दिखना चाहिए कि KLNK है अभी, ठीक है। चलिए देखते हैं, 5th K भर दिया हम लोगों ने इधर से दोस्तों, चौथा पोजीशन पर। चलिए देखते हैं और आगे देखते हैं और क्या हो सकता है हमारे यहाँ पे दोस्तों। और एक चीज़ देखेंगे हम लोग, सेकेंड पोजीशन पे M है सब जगह ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ हमारा M भराएगा, यहाँ हमारा क्या भराएगा, M भराएगा। और L तो हमें पता ही है, KLM चल रहा है, KLM चल रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पे L दे देते हैं हम लोग, ठीक है। KLMN चल रहा था दोस्तों, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे क्या है हमारा, KLMN। तो पहले तो दोस्तों ये कंफर्म हो गया कि पहले हमारा L आएगा, तो तीसरा ऑप्शन तो हमारा किसी काम का नहीं रह गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे ही तीसरा डिजिट भी यहाँ पे M है, सब जगह पे M ही है, भर दीजिए M। वैसे भी दोस्तों देखिएगा KLMN है, रिपीट है ये, इस तरह की सीरीज मैंने इससे पहले ही बताया था। KLMN है, फिर K को नहीं लिया गया, पिछले क्वेश्चन की तरह L को लिया गया। आप बना भी सकते हैं डायरेक्ट भी, L लिया गया है। L के बाद यहाँ पे क्या आएगा, M आएगा।
एम एन, फिर के लिया गया, फिर ये कट जाएगा यहाँ पे, फिर अब एल को ना लेकर के यहाँ किसको लिया गया होगा, एम को लिया गया होगा, एम एन के एल हो जाएगा, ठीक है। फिर एम को ना लेकर किसको लिया गया होगा, एन को लिया गया होगा, ठीक है, एन के यहाँ फिर एल एम हो जाएगा, फिर काटिएगा, फिर एन को छोड़ कर किसको लिया गया होगा, के को लिया गया होगा, तो फिर के एल एम एन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पे हमारा आंसर मैच कर रहा है। चलिए, वैसे तब लिख ही दिया हम लोगों ने पूरा, एल एम एम, एल ट्रिपल एम देखिए कहाँ है दोस्तों, सिर्फ पहला ऑप्शन में मार दीजिए, पहला ऑप्शन एल ट्रिपल एम, दोनों तरह से दोस्तों बता दिया, ऑप्शन से भी दिख भी गया हमें कि सीरीज पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। तो यही कुछ सीरीज दोस्तों जो बराबर फॉलो होते रहते हैं, जल्दी से क्विक में हमें देखना होता है, इसलिए मैंने पहले टाइप वाइज क्वेश्चन आपको बता दिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, डी स्पेस ए स्पेस बी स्पेस क्यू डी एच स्पेस ए स्पेस सी क्यू। चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या है हमारा। चलिए कुछ ऑप्शन कहीं पे मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन दोस्तों मैच कर रहा है, एच ए सब में है, भरते हैं एक बार एच ए, एच ए भरने के बाद सीरीज क्या हो जाएगा, डी एच, वहाँ लिखने दोस्तों घिना आ जाता है, बगल में लिखते हैं डी एच ए बी, ठीक है, डी एच ए बी। आगे देखते हैं और क्या है दोस्तों, और एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे, एच ए तो सब में था ही, ये ए बी डी भी सब में है, ये आपको ए बी डी दिख रहा है, तो ए बी डी भी भर देते हैं, ठीक है। बी भी सब में लास्ट में है, इस बी को भी भर दीजिए, यहीं भरते हैं दोस्तों, ठीक है, बी लास्ट में था, भर दिए हम लोगों ने। और कौन कौन सा गैप है, पहला गैप यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ, ठीक है, पीछे से। तो दोस्तों और देखिए, बी भर दिए, ए नहीं भर सकते हैं, ये तीनों सेम है, 3 4 5 पीछे से, तो तीसरे पे क्या है यहाँ पे हमारा डी है, भर दीजिए, बी है दोस्तों, फिर बी भी भर दे रहे हैं, पाँचवा पे क्या है हमारा यहाँ पे ए है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों क्या पैटर्न अभी तक हमारा फॉलो हुआ, अभी तक तो हमें कुछ समझ आया नहीं है इसमें क्या हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, एच क्या था दोस्तों, कहाँ से स्टार्ट था, डी से, डी एच, एच भरा गया है, ए भरा गया है, बी, फिर स्पेस है, ठीक है, फिर क्या है, क्यू है, डी एच ए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों दिख गया हमें पैटर्न क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे डी भराया, यहाँ एच भराया, फिर ए भराया, ऑप्शन से हम लोगों ने भरा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बच गया है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं एक बार, एच ए, तीसरा पे क्या है यहाँ पे हमारा, तीसरा पे दोस्तों हम लोग देखेंगे तो सी या बी है, एक बार भर के देखते हैं हम लोग, कोई भी एक लेटर हम लोग भर के देखते हैं क्या होगा हमारा पैटर्न, ठीक है। सी 2 जगह पे दोस्तों, सी एक बार भर के चेक करते हैं, ठीक है। अब बगल में लिखते हैं तेजी में, ठीक है, डी एच ए बी सी क्यू डी, ठीक है दोस्तों, डी फिर से आ गया दोस्तों, फाइनली हमारा डी क्या हो गया दोस्तों, फिर से आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों लंबा पैटर्न था दोस्तों, देख रहे हैं, जब भी लंबा पैटर्न होता है दोस्तों तो दिखता नहीं है जल्दी, डी एच डबल ए बी सी क्यू, देखिए दोस्तों यही फॉलो भी हो रहा होगा। अब देखिए डी एच, यहाँ डी एच डबल ए बी सी क्यू, यहाँ तक ठीक है। फिर आगे देखते हैं, डी एच डबल ए बी सी क्यू, दिख रहा है आपको। फिर यहाँ भी दोस्तों डी एच डबल ए हो जाएगा, यहाँ भी बी सी क्यू, ठीक है। तो अब पता चल गया हमें, भर देते हैं हम लोग कौन कौन सा हो जाएगा, एच ए सी, जिसमें एच ए सी है तो 2 ऑप्शन में है, ये 2 तो कट गया। आगे बढ़ते हैं, फिर ए बी है, ए बी देख लीजिए, ए बी डी तो सब में था, कोई मतलब ही नहीं है। फिर आगे क्या है, ए बी है लास्ट में, तो ए किस में आ जाएगा, ए दोस्तों हमारा इसमें है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ए बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा लेटर क्या दिख रहा है दोस्तों, जी जी ए एन, तो जी जी ए एन है दोस्तों। चलिए फॉलो करते हैं इसको, जी जी ए एन को, शायद हमारा जी जी ए एन से फॉलो हो जाए। चलिए देखते हैं, ए के बाद एन आ रहा है, इतना पता चल रहा है, जी ए, यहाँ पे एन आएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले दोस्तों जी जी ए एन है, देखिए जी जी ए एन, तो यहाँ भी जी जी ए दिख रहा था, एन भर देते हैं। एन दोस्तों जैसे ही भरिएगा, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है, जी ए एन जी, गैंग, शायद ये वर्ड बेस्ड हो। आगे भी भर के चेक करते हैं, यहाँ भी जी ए एन जी, ठीक है दोस्तों। गैंग को दोस्तों यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है, डायरेक्ट भी भर लेते तो पता चल जाता, कोई जी जी ए एन से भी भर लेते हैं हम लोग। यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, ए के बाद एन भरते हैं, ए से पहले जी भरते हैं,
यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, ए से पहले ए के बाद एन भरते, ए के पहले जी भरते, ऐसे ही भरते तो पता चल जाता है कि जी ए एन जी फॉलो हो रहा है। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ पे जी एन। किस में है, एक ही ऑप्शन है जी, पहला देख के भी मार सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पी क्यू स्पेस क्यू पी, पी क्यू आर स्पेस पी क्यू आर क्यू स्पेस पी क्यू आर। दोस्तों यहाँ पर जो देखने वाला, जो आप लोग को सबसे पहले देखना चाहिए यहाँ पे, देखिए 4 लेटर, सबसे 5 लेटर यहाँ पे है पी पी। दोस्तों यहाँ पे पी आर क्यू रिपीट है, पी आर क्यू पी आर पी क्यू आर, यहाँ भी पी क्यू आर पी आर क्यू बोल रहा मैं, पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ भी पहला हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। अभी कितना का डिवाइड कर रहे हैं वो हमें नहीं पता है कितना का कटेगा, लेकिन इतना समझ आ गया कि पी क्यू आर तो हर जगह पे है, यहाँ भी होगा। तो पी क्यू आर फिर क्यू पी, यहाँ तक दोस्तों तो हमारा क्या है, एक पार्ट फिर से हमारा, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू आर आ गया, फिर यहाँ पे हमारा एक पार्ट होगा क्योंकि फिर से पी क्यू आर आ गया, फिर एक पार्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पे होगा पी क्यू आर। तो पहले क्वेश्चन से देखेंगे, पहला पार्ट से यहाँ पे शुरू से पी क्यू आर क्यू पी, इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। पी क्यू आर क्यू पी, पी क्यू आर क्यू पी, पी क्यू आर क्यू पी। दोस्तों आर क्यू पी पी जिस ऑप्शन में हो मार दीजिए, सेकेंड वाला ऑप्शन है। ठीक है, कुछ था नहीं इसमें बड़ा वाला, जब भी बड़ा सा कुछ दिया रहता है दोस्तों तो हमारा सवाल आसान हो जाता है बनाने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स, दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए हैं, जो अभी पेपर हुआ है हाल में, इसीलिए इतना थोड़ा इसमें मेहनत भी लग रहा है। सीजीएल का पेपर है तो आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा तो आपको समझना मेहनत लगेगा ही इसको। मैं टफ भी करा दे रहा हूँ, ऐसे आपको जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं इतने टफ नहीं पूछा जाते, जो शुरू में मैंने बताया था वही सब नॉर्मल से ही क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, उतना ही पूछा जाता है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, खुदा ना खास्ता अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो, सब टाइप के पढ़ के आप रहिए। और आप एसएससी की तैयारी करते हैं तब तो निश्चित तौर पे पढ़िए। ठीक है, एक्स स्पेस यू स्पेस बी स्पेस ओ स्पेस जेड स्पेस एक्स स्पेस यू स्पेस बी। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं क्या क्या हो जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ अगर एक चीज़ दिख रहा होगा, ठीक है, कि एक्स यू बी यहाँ भी है, एक एक के गैप पे एक्स यू बी यहाँ भी है। ठीक है, इतना तो आपको दोस्तों फिलहाल दिखना चाहिए। पहला चीज़ ये दिखना चाहिए आपको कि एक्स यू बी यहाँ भी है। हो सकता है कि एक्स यू बी का कुछ चल रहा हो। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करके एक बार चेक करते हैं। एक्स यू बी, तो अगर एक्स यू बी दोस्तों हर जगह पर है तो इसमें भी तो एक्स यू बी आना ही चाहिए ना, तो बीच में एक्स यू बी आना चाहिए यहाँ पे। कायदे से तो अब इससे भी देख के मार सकते हैं कि एक्स यू बी किस ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है, दिक्कत हो गया, नहीं तो यही देख के मार देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, और देखते हैं। ऐसे दोस्तों पहला ऑप्शन में आप देखेंगे तो सब जगह पे ओ ही है, भर दीजिए ओ। ऐसे भी यहाँ से पता चल गया कि ओ होगा, फिर जेड होगा। ठीक है, तो ओ जेड पहला, ये कैंसिल। उसके बाद एक्स यू बी तीसरा भी कैंसिल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर एक्स ओ आएगा, फिर जेड, तो लास्ट में जिसमें ओ जेड हो इसमें नहीं है, चौथा वाला बचा सिर्फ, तो चौथा आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, सब तरह से सोच सकते हैं आप, एग्जाम में जैसे हिट कर जाए, मुद्दा ये है वो जल्दी बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टी स्पेस एक्स टी यू स्पेस यू एक्स टी स्पेस एक्स। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं दोस्तों इसमें सबसे पहले जो आपको दिखना चाहिए, एक तो एक्स टी यू और एक यू एक्स टी। ठीक है, एक तो यू एक्स टी और एक एक्स टी यू। तो दोस्तों यू एक्स टी को अगर हम लोग चाहें, यू एक्स टी को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखते हैं कहीं से ये हो सकता है कि आगे कहीं यहाँ का यू एक्स टी दोस्तों, अगर यहाँ हम लोग कोशिश करें बनाने का तो यहाँ यू देना होगा हमें, तब ये टी यू एक्स टी होगा, तब ये टी यू एक्स टी होगा। फिर आगे देंगे यहाँ पे टी यू, फिर यहाँ एक्स और टी देंगे दोस्तों, टी यू एक्स टी, नहीं टी यू एक्स, चलिए दोस्तों टी यू एक्स था दोस्तों, फिर यहाँ पे देखेंगे टी यू एक्स हो गया, फिर यहाँ पे टी यू एक्स हो गया, फिर यहाँ पे टी यू एक्स हो गया। टी यू एक्स टी ना जा करके ये टी यू एक्स ही चल रहा है सिर्फ। ठीक है, हमें लगा था 4 डिजिट चल रहा है, 3 ही चल रहा है। ठीक है,
चलिए तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा UXTU। UXTU किसमें? पहला ऑप्शन में। ठीक है, तुरंत दोस्तों हम लोग चेक करते हैं कि किसमें हमारा UXT मैच कर जाएगा, पीछे से या आगे से। पहले एक बार पीछे से हम लोग मैच करते हैं, क्योंकि आमतौर पे पीछे से ही आगे मैच करने में जल्दी हमें आंसर मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। LG दिया हुआ है दोस्तों, LG स्पेस Q स्पेस GP स्पेस L स्पेस PQ स्पेस Q स्पेस Q। चलिए दोस्तों देखते हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों PP, सब जगह पे है, तो आप तो यहाँ पे ये दे सकते हैं कि LG पहला ऑप्शन तो P ही होगा। ठीक है, और एक चीज़ देखेंगे तो G सब जगह कॉमन है दोस्तों, ये G जैसे P कॉमन था सब जगह पे G भी कॉमन है। G कितना लेटर पे है? पीछे से देखेंगे तीसरा, तो 1 2 1 2 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे दोस्तों G होगा। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ही G लिखे तो आपको दिखना चाहिए कि LGP यहाँ भी है और LGP यहाँ भी है। LGPQ यहाँ दिखा, LGPQ यहाँ भी दिखा। ठीक है, आगे नहीं पता है क्या होगा। ठीक है, और एक चीज़ दिखा हमें यहाँ G स्पेस Q है, यहाँ पे GP स्पेस है, तो इतना समझ तो दोस्तों आपको आता ही होगा कि यहाँ पे तब P हो जाएगा और ये Q यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये वाला P यहाँ और ये वाला Q यहाँ, क्योंकि रिपीट हो रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, और एक स्पेस बच गया, उस एक स्पेस को हम लोग छोड़ ही देते हैं, क्योंकि उससे मतलब भी नहीं रहेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, ऑप्शन मैच करने की कोशिश करते हैं। चलिए चेक करते हैं, सबसे लास्ट में दोस्तों जो भी हमारा आंसर होगा सबसे लास्ट में, तो उसमें सबसे पहले ये पता चल गया हमें कि P होगा। अब P हो गया तो एक ही ऑप्शन में लास्ट में P है, चौथे वाले में मार दीजिए, और चेक करना है तो कर सकते हैं, लेकिन जब एक ही ऑप्शन से पता चल गया तो क्या करेंगे बना के। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए IMM डबल स्पेस ILEI डबल स्पेस OBI डबल स्पेस IMM फिर से। चलिए दोस्तों तुरंत दिखना चाहिए आपको IMM यहाँ है, IMM यहाँ भी है। ठीक है, तुरंत दिखना चाहिए आपको कि LE यहाँ पे है, LE यहाँ पे भी है, और LE से ठीक पहले I है, तो इतना तो आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ भी I आएगा। तुरंत आपको इतना समझ आना चाहिए कि यहाँ भी I हर हाल में आना होगा, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, और जैसे ही आपको ये पता चल गया कि यहाँ दोस्तों I आएगा, तो दोस्तों दुख की बात है कि सिर्फ दूसरे ऑप्शन में ही I है, या तो आप यहाँ से भी मार के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको मैं आगे भी बता देता हूँ इसके, लेकिन आप एग्जाम में दोस्तों देखिए सिर्फ I से ही हमारा आंसर बन गया, क्योंकि एक ही ऑप्शन में लास्ट में I है, और क्वेश्चन में I होता तो हम लोग आगे बनाते हैं, लेकिन जब I एक ही ऑप्शन में तो हमारा यहीं सही हो जाएगा। चलिए फिर भी मैं बना दे रहा हूँ तसल्ली के लिए आप लोग के। चलिए IMM ILEI। ठीक है, तो ILEI यहाँ भी होगा, यहाँ पे दोस्तों I दे दिया है हम लोगों ने। IMMO है, तो O दोस्तों यहाँ पे होगा, क्योंकि ये O यहाँ है तो O यहाँ भी आएगा। इसके बाद क्या आएगा? IMMO, ये वाला स्पेस नहीं पता है, ये वाला स्पेस, और दोस्तों ये वाला स्पेस, ये दोनों हमें नहीं पता है। ठीक, लेकिन इतना पता है कि जो भी होगा सेम होगा, इतना पता है हमें कि ये जो भी होगा सेम होगा, दूसरा ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन सेम होगा। तो यहाँ से भी देखिए दोस्तों, यहाँ B है और यहाँ भी B है। ठीक है, दिख रहा है आपको, यहाँ भी B है और यहाँ भी B है, दोनों जगह पे B है, यहाँ से भी आप मार सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और हम लोग ILEI। ठीक है, यहाँ अभी देखेंगे दोस्तों हम लोग ILEI मैच कर रहा है, LE भी मैच कर गया इसी ऑप्शन में हमारा। अब दोस्तों कितना आगे चलेंगे, हो गया काफ़ी है इतना, और आगे चलेंगे और भी पूरा कवर ही हो जाएगा। तो दोस्तों जितने जल्दी हमें पता चल जाए कि हमारा क्या ऑप्शन होने वाला है, उतना जल्दी दोस्तों मार के आगे निकलना है हमें। ठीक है, LE भी एक ही ऑप्शन में है, कभी कभार ऑप्शन भी दोस्तों कमजोर पुअर ऑप्शन दिए जाते हैं, या फिर आप जिस तरीके से बना रहे हैं वो स्मार्ट तरीका है कि ऑप्शंस आपने अच्छे से एलिमिनेट कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? P डबल स्पेस N डबल स्पेस SR स्पेस QP स्पेस R। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले दोस्तों आपको जो दिखना चाहिए PR ऑप्शन में आपको सब जगह पे PR दिखना चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिखना चाहिए? यहाँ पे PR दिखना चाहिए, भर दीजिए लास्ट से PR, एक तो यहाँ P है, एक यहाँ R है, भर दीजिए PR। ठीक है, चलिए
अब दोस्तों PR भरने के बाद एक चीज़ समझ आएगा, PSRNQ लास्ट में हमारा ये सीरीज़ है। शुरू से मैच कराने का इसको कोशिश करते हैं। PSRNQ मैच कर गया, फिर PSRNQ मैच कर गया। चलिए भर लीजिए सीधा इसे। SRQPN जहाँ भी है मार लीजिए। SRQPN दोस्तों सिर्फ चौथा ऑप्शन में है SRQPN, ठीक है। ऐसे भी मार सकते थे हम लोग कि यहाँ पे SR है, ठीक है, SR यहाँ पे फिर Q है, तो यहाँ में S भी दिख रहा है और Q भी दिख रहा है। इसके बीच में जो आ जाएगा वो R होगा, क्योंकि यहाँ पे R है तो ये R यहाँ भी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है दोस्तों F@5 उसके बाद है हमारा $JPE1। चलिए दोस्तों दो भी है, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए थे। उपर्युक्त व्यवस्था में सभी प्रतीकों को छोड़ दिया जाए तो निम्न में से कौन दाएं तरफ से 11वां होगा। दोस्तों इसमें ये नहीं, इसमें क्वेश्चन तो पूछ रहा है दाएं तरफ से 11वां होगा, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ गिनती करना होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दाएं तरफ से 11वां अर्थात राइट से 11वां, लेकिन ये बोल दिया है इसमें कि सारे प्रतीकों को नहीं गिनना है। प्रतीक मतलब क्या होता है दोस्तों, ये कॉपीराइट, ये डॉलर हो जाता है हमारा, ये रुपया, और भी इस तरह के कुछ भी, @ स्टार, हैशटैग, इस तरह के जो भी दोस्तों होते हैं। नंबर और डिजिट को छोड़ करके इसको दोस्तों स्पेशल कैरेक्टर बोला जाता है रीजनिंग के भाषा में। स्पेशल कैरेक्टर को छोड़ करके हमें गिनना है दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ यहाँ कॉपीराइट का C दिख रहा है, काट दीजिए इसको। @ है, काट दीजिए इसको। इसके बाद यहाँ परसेंटेज ये कट जाएगा, हालांकि इतना दूर तक जाना नहीं है हमें, 10 ही गिनना है, तो उतना में आंसर आ जाएगा। 11वां गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दोस्तों 11 पे आ गया हमारा W प्रतीक को छोड़ने के बाद, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिसके ठीक पहले अभाज्य संख्या हो लेकिन ठीक बाद अभाज्य संख्या नहीं हो। ठीक पहले अभाज्य संख्या हो लेकिन ठीक बाद अभाज्य संख्या नहीं हो। अभाज्य संख्या दोस्तों क्या होता है, कहाँ तक है दोस्तों, 2 से 9 तक है। चलिए दोस्तों यहाँ 2 से 9 तक पहले अभाज्य संख्या मैं आपको लिख देता हूँ, 2 5 7। तो दोस्तों ठीक पहले तो यही होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, और बाद में क्या होना चाहिए, 2 5 7, 2 3 5 7। बाद में हमारा 2 3 5 7 नहीं होना चाहिए, पहले ये होना चाहिए और बाद में ये नहीं होना चाहिए। किसके, और बीच में 6 होना चाहिए। 6 के ठीक पहले 2 3 5 7 होना चाहिए, 6 के ठीक बाद 2 3 5 7 नहीं होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। पहला दोस्तों देखिए 5 6 3, ठीक है, पहला क्या है यहाँ पे हमारा 5 6 3। लेकिन इसमें दोस्तों दिक्कत क्या हो गया हमारा कि बाद में 3 दे दिया गया है, तो ये हमारा ये वाला 6 हमारा नहीं होगा, ये वाला 6 हमारा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा 6 हमारा यहाँ है। देखिए पहले यहाँ पे अभाज्य 7, ठीक है, अब बाद में अभाज्य नहीं है, 9 है दोस्तों, ये 1 हो गया पहला हमारा 1। आगे देखते हैं 8 दोस्तों, पहले अभाज्य नहीं है, इस 6 के पहले अभाज्य नहीं है, ये वाला 6 नहीं होगा। देखिए इस 6 के पहले 2 है, बाद में 4 है, तो अर्थात पहले अभाज्य 2 हो गया और 4 जो है अभाज्य नहीं है, ये भी ठीक है हमारा। नेक्स्ट देखिए इस 6 के पहले दोस्तों 4 है, उसके बाद में 3 है, तो पहले हमारा अभाज्य नहीं है, ये नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पहले हमारा क्या हो गया यहाँ पे अभाज्य नहीं है, जब अभाज्य नहीं है तो ये भी 6 हमारा नहीं होगा। इस 6 के पहले दोस्तों क्या है हमारा 3 है, अभाज्य है, और 6 के बाद अभाज्य नहीं है, ये 6 हमारा कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद क्या है दोस्तों, फिर 6 के पहले 5 है और 6 के बाद 7 है, दोनों अभाज्य है, नहीं होगा। एक तरफ अभाज्य होना चाहिए, एक तरफ अभाज्य नहीं होना चाहिए, बाएं दाएं में वो भी। फिर क्या है 6 है, पहले दोस्तों यहाँ अभाज्य 7 है, इसके बाद 1 है, तो ये दोस्तों हमारा सही है। इसके बाद क्या है हमारा 6 है, 6 के पहले क्या है हमारा 7 है, अभाज्य है, ठीक है, और 6 के बाद भी अभाज्य है, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। लास्ट 6 को देखते हैं। 6 के पहले दोस्तों यहाँ 5 है, ठीक है, अभाज्य है, और 6 के बाद 9 है, तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा। जितने भी टिक मारे हैं दोस्तों वो हमारा 6 के पहले उसके अभाज्य और बाद में अभाज्य नहीं है, तो 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3
यहाँ 4, यहाँ दोस्तों 5। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन तो ऐसे आज और भी है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया, अब और क्वेश्चन नहीं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों अगर कोई भी दिक्कत होता है दोस्तों तो टेलीग्राम चैनल दोस्तों रैकपीडिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहता है, वहाँ से ना हो तो टेलीग्राम पे सर्च करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यही लोगो लगा हुआ होगा जो यूट्यूब चैनल पे लगा हुआ है। यहाँ दोस्तों आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, जो भी एडमिन पैनल उसमें आपको दिखाई दे रैकपीडिया करके, उसमें आप पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। जो भी आपको डाउट होगा मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन के साथ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। 5, 7, 6, 8, 2, 3, 4, 1 में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा यदि सभी अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए। दोस्तों क्वेश्चन है कि 5, 7, 6, 8, 2, 3 लिख ही देते हैं। 5, 7, 6, 8, 2, 3, 4, 1। दोस्तों बस यही पूछ रहा है दोस्तों। अवरोही क्रम दोस्तों आपको पता होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब घटते हुए क्रम में होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ा लिखा जाएगा। जैसे 8 सबसे पहले बड़ा है, उसके बाद 7 होता है, फिर 6 होता है, इस तरह से होता है। तो इसमें हमें इसको सजाना है दोस्तों, सजा देते हैं। सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, इसमें 8 है, 8 लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों 7 है, 7 लिख देते हैं। फिर 6 है, 6 लिख देते हैं। फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। ठीक है दोस्तों। अब पूछा है दोस्तों कि कौन सा स्थान अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों आपको ये 7 दिख रहा होगा, अपरिवर्तित है। ये 6 दिख रहा होगा, जगह पे ही है जहाँ था पहले की तरह। ये 3 भी दोस्तों वही है जहाँ पहले था। 1 भी दोस्तों वही है जहाँ पहले था। तो 1 7 नहीं बदला, 6 नहीं बदला, 3 भी नहीं बदला और 1 भी नहीं बदला, अर्थात 3 से अधिक, अर्थात 4 यहाँ पे दोस्तों 4 डिजिट ऐसा है जो नहीं बदला। 3 से अधिक हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि दोस्तों आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और दोस्तों कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।